शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 17वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 20 और 14वें अध्याय का चौथा श्लोक। सबसे प्रथम श्लोक के लिए जो पॉइंट्स सुने हैं वो पॉइंट्स बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। ये है सत्पात्र को दान देना। बाबा कहते हैं बच्चे मेरी मत पर चल रहे हो तो जैसे मैं रास्ता बताऊंगा वैसे ही चलते रहो। फिर कहीं भी तुम्हारा धन दान करते हो तो फिर कोई पाप के काम में नहीं आवेगा। अगर कोई पाप को आत्मा को दान कर देंगे तो उस धन से जो पाप करेगा वो भी पाप तुम्हारे सिर पर चढ़ जाएगा। इसी क्योंकि दान भी दिया जाता है तो दान दान कायदे से दिया जाए। सत्पात्र को दान दिया जाता है तो पात्र का दान नहीं दिया जाता। सत्पात्र को दान नहीं दिया जाता, सत्पात्र को दान दिया जाता है। समझो कोई को दान दिया और उसने दान से बीड़ी पी ली, शराब पी ली, सिगरेट गंद खाना चालू कर दिया तो पाप देने वाले के सिर पर भी है आवेगा। समझो ना अभी इस समय कोई पुण्य आत्मा नहीं है, सब पाप आत्मा है। इस दुनिया में कोई पुण्य आत्मा ही नहीं है। अच्छा समझो ब्राह्मणों के दान देते हैं तो ब्राह्मण भी क्या सब पाप आत्मा है या पुण्य? बाप की श्रीमत पर चलते हैं तो पुण्य आत्मा है, अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलते तो पाप आत्मा है। दीदी ये प्रश्न था, श्लोक बताऊं क्या? कौन सा है दीदी श्लोक? 17 का। इसमें तो पेज फाड़ दिया बच्चों ने। दीदी 17 इसमें श्लोक ना है मेरी किताब में 17 का। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। हाँ दीदी। हाँ जी। 24/5/68। हाँ। ओम शांति। पहले श्लोक पढ़ती हूँ। 17वां का 20वां। दातव्यम इति यत धान्यम दीयते अनुपकारिणे जैसे काले च पात्रे च सतदानम सात्विकम स्मृतम। तो पुनर्जन्म की सत्य सनातनी मान्यता में देना ही कर्तव्य है, ऐसा समझ जो दान बदले में वर्तमान संगम युगी जन्म में उपकार करने में असमर्थ दुकाल ग्रस्त देश और काल में जरूरमंद सत्पात्र को पुरुषार्थ में सहयोगार्थ दिया जाता है, वह दान सात्विक माना गया है। तो इनमें पॉइंट लिखा है बाबा के विसीडी 1026 में। जन्म की सत्य सनातनी मान्यता। तो माया के लपेटे में आ गए तो वर्षा द्वापर कलयुग का मिलता है, और बाप के लपेटे में रहेंगे तो सतयुग और त्रेता का वर्षा हमें मिलता है। तो जैसे कि यहाँ जितना जितना बाप से प्राप्ति करते हैं उतने उतने संस्कार भरते जाएंगे, तो इतना इतना पुरुषार्थी जीवन में अभ्यासी बनते जाएंगे। तो उसको महल माड़िया अगले जन्म में मिल जाता है और बहुत बड़ा साहूकार बन जाता है। तो बहुत जो अच्छी सेवा करता है, दान पुण्य भी करता है, तो हर प्रकार से के उसके जीवन उसको त्यागी तपस्वी बन जाता है। तो अगले जन्म में तो साहस बन जाता है। तो कहा कि वो तो एक जन्म के लिए हमें मिलता है, और यहाँ तो बाबा के में तो हम दान पुण्य अगर करेंगे तो 21 जन्म के लिए हमें मिलता है। तो यहाँ का अभ्यास जन्म जन्मांतर काम आएगा। तो द्वापर कलयुग में अच्छे कर्म करो तो अगले जन्म में उसका फल मिल जाएगा।
तो कोई बहुत दान करता है, पुण्य करता है, तो कोई तो हाँ दीदी, પછી सात्विक दान। तो सात्विक दान में लिखा है सब धंधों में है नुकसान सिवाय ईश्वरीय धंधा में। तो ईश्वरीय धंधा जो श्रीमत पर किया जाता है उसमें बिना मांगे जो मिलता है, तो मांगना तो इशारे से भी नहीं मांगना चाहिए, वाचा से तो दूर की बात रही। लेकिन जो कहा कि चंचल से चंचल वो चालाकी से धन मांगते हैं, तो जैसे कि खींच लेना, वो तो बहुत खराब बात हो गई, तो डकैती हो गई। तो किसी को बेवकूफ बनाकर धन ले लेना कहते हैं। तो कहते हैं ना कि 7,000 देंगे तो सतयुग में आएंगे और 3,000 देंगे तो त्रेता में आएंगे। तो ऐसे ढेर सारी बातें हैं। तो मन के अंदर किसी ने लेने का क्या संकल्प नहीं आना चाहिए। तो स्वतः ही खुशी खुशी मिल रहा है वो ही हमें लेना चाहिए। और सतो प्रधान वो धन है, तो वो इससे वो ही सतयुग स्थापन है, इससे सतयुग स्थापन होता है। और कहा कि जरूरतमंद सत्पात्र को पुरुषार्थ में सहयोगार्थ दिया जाता दान। तो आत्मा का अनेक जन्मों का कनेक्शन है तो अनेक जन्मों को प्राप्ति ध्यान में रखते हुए ये बेहद का बाप है, तो अनेक जन्मों की प्राप्ति कराता है। तो उस तरफ बुद्धि का पलड़ा भारी होना चाहिए, बुद्धि रूपी पांव का दबाव ज्यादा होना चाहिए। बाकी हद में अगर जाति आ जाए तो भी हर्जा नहीं है, पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार जाति आ सकता है ना। तो दान पुण्य भी कोई करते हैं, कोई नहीं करते हैं, यहाँ भी ऐसे ही है। ईश्वरीय सेवा अर्थ कोई जाति करते हैं, कोई जाति नहीं भी करते हैं। कोई को पैसा मिलता है तो थोड़ा कंजूसी भी करते हैं, तो कोई साहूकार होते हैं तो अपना हिसाब किताब रखते हैं ना। तो हर हद में ही साहूकार हिसाब किताब जैसे कि रखते हैं, तो यहाँ भी करने से हमें बेहद का मिलेगा। कहाँ? इस ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मणों की दुनिया में, या हमको ईश्वरीय सेवा कर दान पुण्य करेंगे तो हमें बेहद का मिलेगा, क्योंकि अनेक जन्मों का हिसाब किताब है ना। तो और वहाँ हद में करने से हमें थोड़ा मिलेगा, क्योंकि एक जन्म का हिसाब किताब है। और ये जब पक्का ज्ञान होएगा न, तब कोई फिर अच्छी तरह से क्योंकि कोई बच्ची पैसे वाली होती है तो भी दान पुण्य नहीं करती है, कंजूसी का भाव रहता है। तो ऐसे बहुत पैसे होते हैं मनहूस, कोई गरीब को देखेगा भी तो भी देगा नहीं, ऐसे कोई साहूकार होते हैं तो देंगे नहीं। शिव बाबा ही अपने सेठ है, तो उनका ही कहा कि शिव बाबा की भेंट की, उनके साथ साहूकारों की शिव बाबा से भेंट की। तो क्या भेंट की? तो शिव बाबा तो अपना सेठ है, सेठ करते हैं ना कि सारा वो उसमें तारा चंद की बात कही थी। तो जो पैसा गिनता रहता था, लाख 2 करोड़, तो लेकिन उसके पास कोई मांगने जाता था कि मेरे कन्या की विवाह है, तो वो सुनाता था कि आपने कन्या को जन्म ही क्यों दिया, ऐसे सुनाता था। तो वह तो यहाँ भी ऐसे है। तो और कोई तो देवता बन जाते हैं, लेवता नहीं, तो कोई शाह बन जाते हैं। तो बेहद की सेवा में रहना ऐसा ही है क्या? तो कोई कंजूस है, कोई में तो शाह बनने के संस्कार है। तो जितना जितना दान मिलता है बाप से हमको ईश्वरीय सेवा में करने के लिए, तो बाप से जितना जितना दान मिलता है तो शाह बन के सभी को देना चाहिए। परंतु यहाँ भी ऐसे है कि सरेंडर होते हैं, बाप की ईश्वरीय सेवा में सरेंडर होते हुए भी जैसे कि दान करने में कंजूसई करते हैं और करारे करारे जवाब देते हैं। और कोई तो शाह ऐसे संस्कार के जरूरतमंद आया है तो ईश्वरीय सेवा के हिसाब से
आया है, लौकिक दुनिया के हिसाब से नहीं, तो कुछ ना कुछ शाह बन के ऐसे दान कर देते हैं। और दूसरा दीदी पढ़ू 14वां माता जी श्लोक का। नहीं, और लोगों को पढ़ने दीजिए, श्लोक बताइए आप बस, श्लोक अर्थ भी नहीं, सिर्फ श्लोक पढ़िए। हाँ श्लोक करते। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महर्त योनिः अहम बीज प्रद पिता। ओम शांति दीदी। हाँ जी, आगे बताइए माता जी। हाँ दीदी, ओम शांति। पॉइंट दीदी, सत्यपात को दान देना। जो तुम्हारे कुल का होगा तो ज्ञान को दो बातें सुनेगा तो अटैच हो जाएगा। क्या इम्प्रेस करने के लिए उसे इम्प्रेस करने की दरकार नहीं है। तुम्हारे कुल का होगा तो उसे पर ज्यादा मेहनत करने की दरकार, वो दो बातें सुनेगा उठ जाएगा। तुम्हारे कुल का नहीं होगा, तुम सुनाते रहो, रोज निमंत्रण देते रहो, सारा सार या उठा के देते रहो, सामने बैठ के सुनता रहेगा। तुम्हारे लगेगा कि बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन अंदर से एक और बाहर से दूसरा। इस ब्राह्मण परिवार में जो अंदर एक और बाहर से दूसरा है, उन्होंने बोला वो बहुत खौफनाक है और खतरनाक है। ऐसों के संग में ज्यादा आना भी नहीं चाहिए। उनको जबरदस्ती बुला बुलाकर कि बड़ा ब्रह्मा कुमार है, ये दुनियावी तौर पर इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है, मिनिस्टर है या कलेक्टर है, ये बड़ा ऊंचा है, ऑफिसर है, बहुत श्रेष्ठ पुराना ब्रह्मा कुमार है, और तुम उसके पीछे ही पड़ जाओगे तो मान लो समझ भी जाएगा, सारा तुमने सुना दिया, आ भी जाएगा तुम्हारे नजदीक, लेकिन आखिरी आखिरी वो तो तुमको धोखा देकर गड्ढे में डालेगा। बने जयचंद बने जान बने का नहीं बनेगा, वो धोखा जरूर देगा, क्योंकि वह कुल का नहीं है। इसलिए दान भी सुपात्र को देख कर देना चाहिए। तो फिर इसमें बताया है कि ज्ञान का दान, और वह भी सत्य पात्र को देना चाहिए। और जो ऐसा व्यक्ति जो योग्य नहीं है, पत्थर समझकर फेंक देता है, तो ऐसे को दान नहीं चाहिए, देना नहीं चाहिए। और ठीक ये है। श्लोक है, दातव्यम इति यत दानम दीयते अनुपार्कणे अनुपकारणे देशो देशे काले च पात्रे च तत् दानम सात्विक स्मृति। और ये 14 का है, 14 में सर्वयोनिषु कौन्तेय सर्वयोनिषु कौन्तेय मृत्यु संभवन्ति या तासां ब्रह्म महत योनि अहम बीज पिता। इसमें बता। आगे किनका अनम्यूट है? हेलो। श्लोक पढ़िए ओम माता जी, शांति श्लोक। हेलो। हेलो बहन जी। 14 का पॉइंट पढ़ रही हूँ। श्लोक प्रकृति है पढ़िए स्वीकार। माता जी, श्लोक 17वें अध्याय के श्लोक शुरू पढ़ो। से श्लोक पढ़िए, पॉइंट हो चुके हैं सारे। बहन जी मैं पढ़ रही हूँ। हाँ पहले का पढ़ रही हूँ। पहला है अर्जुनवाद। ये शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया अन्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण तत्त्वम् आहो रजतम। श्री भगवान वाचे त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी च इति तां शृणु। तत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयः अयम पुरुषो यो श्रद्धतो एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणान् च अन्यरजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तपन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राम अचेतसः मां चैव अन्तः शरीरस्थं तान् विद्धि आसीर निश्चयान्। आहार तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञ तपः तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। कट्वं लवणान्तु तीक्ष्णरूपक्षविदाहिनम्
आहारा राजसस्य इष्टा दुःख शोकाय शोका दुःख शोका प्रदाः यथा यामं रसम पुत्री परिचितं च यत उच्छिष्टमर्चि अपि च अन्योभ्यं भोजनं तामस प्रियः अफलाकाङ्क्षी यज्ञ विधि दृष्टो युज्यते द्रष्टव्यम् एव इति मनः समाधाय स सात्विक यभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् विजन्ते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् विधिहीनम् अस्पृष्टान्नं मन्त्रहीनम् अदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते जगुरु प्राज्ञ पूजनं शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपो विच्यते। ठीक है माता जी, अनुदेव आगे पढ़िए। अगला फोन अनम्यूट है। हाँ जी, हेलो हेलो बहन जी, पढ़िए पढ़िए माता हेलो। जी, श्लोक कहाँ पढ़िए से बहन माता जी? जी, 15वें श्लोक हाँ, से। 15 हाँ जी, ठीक है। 15 অনুদেগো অনুদেগো করং বাক্যং তস্যং প্রিয়জিতং চ ইয়ত শ্রদ্ধায়া শ্রদ্ধায়া ভসনং চৈব বারময়ং তপ উচ্যতে মন প্রসাদ সৌম্য মৌন আত্মবিনিগ্রহ অবসংশুদ্ধি ইতি এত তপ মানসং উচ্যতে দয়া পরয়া তপ্ত তপ তো ত্রিবিধং নরে অফলা কিঞ্চিভি উক্তে সাত্বিকং পরিচক্ষতে সৎকার মান পূজ্যার্থ তপ দম্ভেন চৈব ইয়ৎ ক্রিয়তে তৎ ইহ প্রক্তং রাজসং চলং অধ্রুবং মূঢ় গ্রহণে আত্মন ইয়ৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপ কস্য উচ্ছাদনার্থ বা তো তামসং উদাহৃতং দাতব্য ইতি ইয়ৎ দানং দীয়তে অনুপকারিণে দেশে কালে চ পাত্রে চ তো দানং সাত্বিকং স্মৃতং ইয়ৎ তু মৃত্যু প্রকারার্থ ফলং উদ্দেশ্য বা পুনঃ দীয়তে চ পরিকল্মিষ্ট তো দানং রাজস স্মৃতং অদেশা কালেং ইয় দানং ও পাত্রে গৃহস্থ দীয়তে অসকৃতং অবজ্ঞাতং জ্ঞাতং তত তামসং উদাহৃতং ওম তৎ সৎ ইতি নির্দেশ ব্রহ্মণ ত্রিবিধং স্মৃতং ব্রাহ্মণা তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতা তস্মাদ ওম ইতি উদাহৃত্য যজ্ঞ দান তপ ক্রিয়া প্রবর্তন্তে বিধা নক্তা সততং ব্রহ্মা বাদিনাং তৎ ইতি অনাভি সন্ধ্যায় ফলং যজ্ঞ তপ ক্রিয়া দানা ক্রিয়াশ্চ বিবিধা ক্রিয়তে মোক্ষ কাঞ্চিভি। ठीक है माता जी, आगे पढ़िए। अगला फोन अनम्यूट है। श्लोक पढ़िए, फोन अनम्यूट है अगला। आगे पढ़िए माता जी। हितं च यत् स्वधाया मृत आगे पढ़िए। ओम शांति। कहाँ से पढ़ूं? शुरू से पढ़िए। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिम् उच्छृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वम् आहो रजतमः
श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी च इति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामय अयं पुरुषो यो यच्छ्रच्छ स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणां चन्ने यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तं शरीरस्थं तान् विद्धि आसुरं निश्चयाम् आहार तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञ तप तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विक प्रिया पटुम्ल लवणातिष्म तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहार राजसुशिष्टा दुःख शोकमय प्रदा यातयामं गतरसं पुति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिः यज्ञं विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यं च एव इति हि मन समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थम् अपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् विधिहीनम् असृष्टा अन्नं मन्त्रहीनम् अदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विज गुरुप्राज्ञ पूजनं शौचम् आर्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तपोच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपोच्यते मनः प्रसाद संयत्नं मौनम् आत्मविनिग्रह भावसंशुद्धि इति एतत् तपः मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपः तत् त्रिविधं नरे अपलाकाङ्क्षिभिः युक्ति सात्विकं परिचक्षते सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भन चैव यत् क्रियते तत् यः प्रोक्तं राजसं चलम् अध्रुवम् मूढग्राहेण आत्मनः यत् पीडया क्रियते तपः परस्य उच्छादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम् दातव्यम् इति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं श्रुतम् उपदेशकाले यद्दानम् अपत्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदाहृतम् ओम तत्स ओम तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृत ब्रह्मणः तेन वेदाश्च यज्ञश्चाह विहिताः पुरा तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञदान तपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनं तत् इति अभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मुख्यकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च तत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सत् इति उच्यते कर्म चैव तदर्थं सत् इति एव अभिधीयते अश्रद्धया कृतं दत्तं तपः तप्तं कृतं च यत् असत् इति उच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्यं न यः ठीक है, आप रुकिएगा। आगे हेलो। जबलपुर के माता जी पढ़िए। हाँ जी, हाँ जी बहन जी। कौन से अध्याय से पढ़ना बहन जी? 17वां अध्याय शुरू से पढ़िए 10 श्लोक। हाँ जी। सुनती हाँ जी, हाँ जी बहन जी। यात 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 याम गत रसम पूर्ति पयुषितम च यत उचिष्ठतम अपि च अमेध्यम भोजनम तामत् प्रियम फलाकांक्षी यज्ञ विधि दृष्टो या इज्यते यष्टभयम् एव इति मनः समाधाय सा सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थम् अपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधि राजसम् विधिहीनम् अस्पृष्टानं मन्त्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धा विहितं यज्ञं तामसं परिचयति
देव देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचनम आजर्वम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। अनुदेवकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय स्वाध्यायाभ्यास स्वाध्यायाभ्यासनम चैव बाध्यम तप उच्यते। ठीक है आतिश। आगे हेलो। पढ़िए। हाँ जी। ये शास्त्र विदम उत्सर्जय जजन्ते श्रद्धा अन्विता तेषां निष्ठा तूका कृशं सत्वं माहो रजस्तमा त्रिविधं भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राशि च तामसी चेति तां शृणु। सत्वम अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भक्ति भारत श्रद्धामयो एयं पुरुषो यो यत् श्रद्धा सा एव सा जजन्ते सात्विका देवान् चक्ष रक्षांसि राजसा प्रेत भूतगणांचन्ये जजन्ते तां सा जना शस्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते जे तपो जना दम्भ अहंकार संयुक्ता काम राग बल अन्विता कर्ष्यन्ता शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसा मां चैवन्ता शरीरस्थं तान् विद्या आसुर निश्चयान्। आहारस्तपहि सर्वस्य त्रिविधो भक्ति प्रिय यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। आजु सत्त बल रोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिय। कटम अमल लवना अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहारा राजस्य ज्येष्ठा दुख शोक आम्य प्रदा। यात जामं गत रसपूतिं परियुषितं यत् उचिष्टम् अपि च मेद्यं भोजनं तामसं प्रियम्। अफलाकशिवी यज्ञो विधि दृष्टो जा इज्जते जष्टव्यम एव एति मना समधाय स सात्विका। अभिसंधानं तु फलं दम्भ अपि चैव जत इज्जते भरत श्रेष्ठं तं यज्ञं विधि राजसं विधिहीनम् असृष्टम् अन्नं मंत्रहीनं दक्षिणं शर्दा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देव द्विज गुरु प्रज्ञा पूजनं शौचम अर्चनम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्य प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय व्यासनम जय बांग में तप उच्यते। मना प्रसादा सौम्यं तवं मौनं सततं विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपो मानसम् उच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्त्रिविधं नरे अफलाकशिवी युक्ते सात्विकं परिचक्षते। सत्कार मान पूजा अर्थम तपोदम्भेन चैव जत क्रियते तद्हि प्रोक्तम राजसम अचलम गूढ़ग्रहेण आत्मनो यत् पीडा क्रियते तपस्योत्साह दानार्थं वा तथा तामसम् उदाहरितम्। दातव्यमिति यज्ञदानं दीयते अनुकारणे देशकाले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं समृतम्। आगे पढ़िए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। अर्जुन ये शास्त्र विधि उत्सर्जे जजन्ते श्रद्धा अन्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजा तमा। श्री भगवान वास त्रिविधा भक्ति श्रद्धा देहिनां च स्वभावजा सात्विकी राशि चैव तामसी च इति मां शृणु। सत्व अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भक्ति भारत श्रद्धा में एवं पुरुषो जो उत श्रद्धाए स एव स जन्ते सात्विका देवा यक्ष राक्षसी रासा प्रेतान भूत गणन च अन्य विजन्ते तमसा जना। अशास्त्र विरहितं घोर तपम तपन्ते ये तपो जना दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बल इनविता। अहंकारा तु अपि अस्य सर्वस्य त्रिदो भक्ति प्रिय
यज्ञ तप दानम तेषां वेदम इमं शृणु। आजु सतम बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रास्य स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विका प्रिय। कौटिल्य लवण्य तुषन ने उष्ण तीक्ष्ण कटवम्ल लवनात्युष्ण तुष्ण कटवम्ल लवनात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजस्य इष्टा दुख शोक काम दुख दुःख शोक शोकामयप्रदा प्रदा यत् यामं गतारसं पूर्ति प्रियुष्यत च यत् उत्तिष्ठित अपि च अमेध्यं भोजनं तामस प्रिय। अफलाकांक्षिव यज्ञ विधिदिष्टो च युज्यते अष्टम अष्टभ्य एव इति मन समाधाय च सात्विका। अभिसंधाय तु फलं दम्भ अर्थम अपि चैव यत् युज्यते भारतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधि राजसं विधिहीनम् अष्टान्यम मंत्रहीनम अदीक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तमसम परिचक्षते। द्वे देव द्विज गुरु प्रज्ञा पूजनम शोकम अर्जवम ब्रह्मचार्य अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। अनुद्वेकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाङ्मय तप उच्यते। मन प्रसाद सौम्यात्वम मौनम आत्म विनिग्रहम भाव संसिद्धि इति एतत् तप मानसम उच्यते। श्रद्धा पर्यतप तृप्तम तप तत् त्रिविध्यम नरे अफलाकांक्षी युक्ते सात्विकम परिचक्षते। ठीक है सत्कार माता जी। मान आगे और पढ़िए 17-0-83। हाँ जी 17-7 से पढ़े दीदी। हाँ जी आहार आहार तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञ तप तथा दानम तेषां भेदम इम सुनु। आउ सतबलोरोग सुख प्रीति विर्धना रहस्य स्निग्धा स्थरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया कटुम्बल वन्तु तीक्ष्ण रूप सुविधाहीना आहारा राजस्य इष्टा दुखो शोक काम प्रदा यतयाम गतरसम पुति प्रुषितम च यत् उचिच्छष्टम अपि च अमेध्यम भोजनम तामस प्रिय। अफलाकांक्षिभि यज्ञ विधि दृष्टो एवं उच्यते अष्टभ्यम एवं इति मना समाधाय स सात्विकता अभिसंन्यासधाय तु फलम दम्भार्थ अपि च यत् इच्यते भरश्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजस्य रसम इच्छते तम यज्ञ राजसम विधिहीनम सृष्टात्रम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धाविहितम यज्ञम तामसा परिच्छते। देवद्विज गुरु प्राज पूजनम शोचनम अर्जवा ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। अनुदेग्रम वाक्ये सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यासनम चैव वडमय तप उच्यते। वाङ्मय है वाङ्मयम तप उच्यते। वाङ्मयम तप उच्यते। मन प्रसादम शोभयत्वम मौन आत्मनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तप मानसम उच्यते। श्रद्धा प्राया तपतम तपः तत् त्रिविधम नरे अफलाकांक्षी युक्ते सात्विकता परिच्छते। सत्कारमान पूजार्थ तपो नभेन च इत क्रियते तत् इह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुव मूढग्रहेण आत्मना यत् पीडया क्रियते तप परस्य उत्साहनार्थ एवं तत् तामस उदाहत तात्व्यम इति एतदानं तीयते अनुपकारते देशे काले च पात्रे च तत् दानं सात्विकतम अस्मृत। यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलम उद्दिश्यते एवं पुनः दीयते च परिशिष्टम तत् दानं राजसम अस्मृत।
अत्यकाले यत् दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तथा तामसा उदाहत। ठीक है भाई, आगे ओम शांति। पढ़िए। ओम शांति, आगे पढ़िए। हाँ ओम शांति। ओम शांति। पहले से पढ़ रहे हैं। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि उत्सर्ज यजन्ते श्रद्धया अन्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम अहो रजतमा। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चयो तामसी च इति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा मया अयं पुरुषो यो यच्छद्रः स एव च। यजन्ते सात्विका देवान् यच्च रक्षांस राजसा पीर्तान् भूतगणान् च अन्ये यजन्ते तामसा जना। आशा शस्त्र विहितम घोरम तपन्ते ये तपोजना दम्भहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता कर्षयन्ता शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसा माम च शरीरस्तान् विधि आसुरी निश्चयान्। आहारा तु सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञा तपा तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। आयु सत्य बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विकी प्रिया। कटुलम्ब लवणात् उष्ण तीक्ष्ण रुच विदाहिना आहारा राजस्य इष्टा दुख शोका मया प्रदा। यातयामं गतरसं पूर्ति पर्युषितं या उच्छिष्टम् अपि च अमेध्यं भोजनं तामसं प्रिया। अफला कांचवी यज्ञा विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्यं यो इति मनः समाधाय सात्विका। अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थ अपि च यत् इज्यते भरत श्रेष्ठं तम यज्ञं विधि राजसम। और विधिहीनम असृष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम ठीक परिचच्यते। है माता जी, आगे पढ़िए। किनका अनम्यूट है? 17 का 14 है। देवदीज गुरु प्रज्ञा भोजनं शुरू से पढ़िए, शौचार्जवं शुरू से ब्रह्मचर्य पढ़िए, शुरू से पढ़िए। शुरू से। हाँ जी। हाँ 17 अध्याय। अर्जुनवाद ये शास्त्र विधि उत्सृज्य जजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तुका कृष्ण सत्यम अहो रजतम। श्री भगवान वाद त्रिविध भवति श्रद्धा देहिनां स स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी च इति मां शृणु। सत्तानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामय अयं पुरुष ज इच्छा श्रद्धा स एव च। यजन्ति सात्विका देवान् यक्ष रक्षंसि राजसा प्रेतान् भूतान् गुणाश्चैव अन्ये यजन्ति तामसा जना। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दंभ अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षयन्त शरीरस्थ भूतग्राम अचेतस मांसैव अंत शरीरस्थं तान् विद्धि आसुरी निश्चयान्। आहार तु अपि सर्वस्य त्रिविध भवति प्रिय यज्ञ तप तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। आय सप्ताह बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्धा स्थिर हृदया आहार सात्विक प्रिया। पट्टमल लवण तृष्ण तीक्ष रुख विदायिना आहार राजस्य इष्टा दुख सुख मय प्रदा। यत यामं गतरसं पूर्ति पर्जुष्यत च यत् उच्चिष्ट अपि च अमेध्य भोजनं तामस प्रिय। अपला कांक्षी विजज्ञ विधिद्रष्ट जय्यते द्रष्टव्य इति मन समाधाय स सात्विक। अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थ अपि च यत् इज्यते भरत श्रेष्ठ तज्ज्ञ विधि राजसम्। विधिनां असृष्टानां मंत्रहीनां अदक्षिणं श्रद्धा विरतं यज्ञ तामस परिचक्ष्यते। देवदीज गुरु प्रज्ञां पूजनं शौचार्जवं ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरं तपोच्यते। अनुद्वेगं करं वाक्यं सत्य प्रिय हितं च यत् स्वाध्याय अभ्यासनं चैव वाङ्मय तपोच्यते। मन प्रसाद सम्यतं मौन आत्मविनिग्रह भाव संसिद्धि इत्येतत् तप तामसं मानसम् उच्यते।
श्रद्धया परया तप्तं तपत तत् त्रिविध नरे अपलाकांक्षी युक्ते सात्विकं परिचक्ष्यते। सत्कारं मानं पूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत् क्रियते तत् यः प्रोक्तं राजसं चलं अध्रुवं मूढग्रहेण आत्मनो यत् पीडया क्रियते तप परस्य उत्सदनार्थं वत्तत् तामसं उदाहृतं। दान्तव्य इति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। आगे पढ़ना है। हेलो, हाँ जी, नहीं रहने दीजिए अभी। आगे के लिए प्रश्न है। प्रश्न इस तरह से है कि गीता में तो अलग अलग जो भी मानवीय जीवन की समस्याएं है उस प्रसंग में बातें आई हुई है। जैसे हमने अभी तक के बहुत सारे क्लासेस में कर्मों की थ्योरी या शांति के लिए क्या करना चाहिए ऐसे कुछ अलग अलग टॉपिक समझे थे। आज के क्लास में श्लोकों के लिए टॉपिक है बीमारियां। आज की दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बीमारियों से परेशान है। तो बीमारियां आने का कारण और उसका समाधान गीता के श्लोकों के द्वारा हमें बताना है। बीमारियां आने का कारण और उनका समाधान गीता के श्लोकों के द्वारा हमें बताना है। अभी कुछ फोन अनम्यूट किए जा रहे हैं, जिनका भी अनम्यूट हो रहा है अपना रोल नंबर बताते जाइए। ओम शांति दीदी। मन ये श्लोक पढ़ने के लिए उठाया था दीदी हाथ। अभी जो प्रश्न पूछा है माता जी, आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए ढूंढने का, आपको मिल जाएगा। बीमारियों के संबंध में गीता में क्या क्या बातें बताई हुई है, बीमारियां आने का कारण और उनका समाधान भी गीता के ऐसे श्लोक है जिसके द्वारा हमें मिलता है। तो ऐसे श्लोकों को ढूंढ के बताना है। जिनके फोन अनम्यूट किए हैं पता चल रहा है, और रोल नंबर बताइए अपना। 12,215 ओम मधुबन। शांति दीदी। हाँ 2 जी। 3 6 5 8। आगे और फोन बताइए, रोल नंबर। और किनका अनम्यूट है? काफी सारे अनम्यूट है फोन, रोल नंबर बताते जाइए। हेलो। हाँ हेलो जी माता जी। हाँ जी। 13,100 रोल नंबर है दीदी। 17 अध्याय का 9वां श्लोक। क्या और बताया है 9वें श्लोक में? ये बताया ना दीदी, ये कड़वे खट्टे नमकीन अति गरम अति दायुक्त ये उत्तेजना को बढ़ाने वाले ना तीखे रुके आहार। तो ये देतवादी द्वापर से वासना वर्धक रजोगुणी लोगों को प्रिय है, और ये सभी आहार द्वापर युग से ही दुख शोक और रोग पैदा करते हैं। और ये भी है 17 का 10 भी तो है ना, नष्टकालीन आहार है ना, बासी अपवित्र। ठीक है दीदी। हाँ 10 जी। 9 और 10। हाँ जी माता जी। ठीक है दीदी। आगे बताइए, और फोन अनम्यूट किए हुए हैं। जैसे दीदी ये बताया ना, कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भवम महासनो महापापम मेन बैरिणम। माना ये तो हमारे मतलब बैरी हैं। इन्हीं से तो हमारी सारी बीमारियां, मानसिक टेंशन जो कुछ होता है तो इन्हीं से तो हमारी बीमारियां बढ़ती हैं। और फिर इसमें बताया है 2 के 64 में बताया दीदी, परंतु राग द्वेष विहीन अनुशासित मन वाला, आत्मा से वशीभूत, इंद्रियों
से भोग भोगते हुए प्रसन्नता को पाता है। मना जो भी बीमारियां हैं, जब हम अनुशासित मन वाले बन जाएंगे तो सारी बीमारियां हमारी दूर हो जाएंगी। ओम शांति दीदी, ये हाँ नौ जी। का 16 सब में भी दुखों का बताया है ना, अहम परम अहम यज्ञ स्वादाहम अहम औषधम मंत्राहम अहम एवे अज्य अहम अग्नि अहम भूतम। मैं एक यज्ञराज हूँ, मैं मन वचन आदि का ज्ञान यज्ञ हूँ, परम पिता स्मृति रूप में शिव बाबा ही आत्मा का शक्तिदायी हबी हूँ। मैं रोगी विकारी आत्माओं के ज्ञान योग रूप औषधि हूँ। मैं मन मना बाबा का महामंत्र हूँ। मैं श्रेष्ठतम अव्यभिचारी मनसा द्वारा स्मृति रूप घृत हूँ। मैं ज्ञान योगाग्नि भी मैं हूँ। तन मन धनादि संपत्ति त्याग रूप आहुति हूँ। औषधि दो का 63 बोल सकते हैं। क्रोधात भवति मोह सम्मोहात भवति समृति विभर्मा समृति विभर्मा बुद्धि नाशात प्राण विशंति। बहन जी, मुझको हेलो। श्लोक नंबर याद नहीं है, लेकिन हाँ। टॉपिक वाइज बताती हूँ। अभी ये मन की बीमारियां ज्यादा हो गया है ना दुनिया में, इसके बारे में अर्जुन भी भगवान से पूछता है। चंचल ही मन है कृष्णा प्रमादि बलव दृढ़ महिषा। इसके लिए भी कहा जाता है ना, मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार मन के जीते जीत। ಅಂದ್ರೆ ನಾವು मन को कंट्रोल करने से सारी जगत को जीतने की तरह होता है ना। मन के अंदर जो संकल्प है वो तो संकल्प शक्ति शरीर के 5 तत्वों को ही प्रभावित करती है ना। हाँ? गीता में 6/6 में भी आया है, हमारी आत्मा ही मित्र हमारी आत्मा ही शत्रु। उद्धर उद्धरेदात्मात्मनम, नेक्स्ट श्लोक बंधुरात्मात्मनस्तस्य। हाँ? ऐसा याद है बहन जी मुझको। दीदी ठीक है बहन। हाँ दीदी जी। हाँ हेलो जी। हेलो, मैं बोलती बोलिए। दीदी। हाँ जी। हाँ, 16 में 12 है दीदी। सैकड़ों आशाओं के फंदों में जकड़े हुए काम क्रोध आदि के वशीभूत हुए काम विकार के भोगार्थ छल बल रिश्वत आदि के अन्यथा से धन संग्रह है। और 16 में 13 भी आया है। आज नहीं, ये मुझे तो यह धन ज्वर संग्रह इच्छुक है, इसमें तो बीमारी की भोगार्थ क्या है ना बात आई दीदी, है? इसमें काम विकार के भोगार्थ। बीमारी की कोई बात आई है क्या माता जी? बीमारी नहीं, मतलब हाँ, बीमारी की तो नहीं आई थी। मैंने तो दीदी यहाँ बीमारी के प्रसंग में पूछा है ना। हाँ जी। अच्छा, देखती दीदी हूँ मैं। 13 के 8 में ना जन्म मृत्यु और बुढ़ापा आदि दुख तन मन आदि की कोई भी बीमारी आदि कल्पांत अर्थात महाविनाश के अंतिम जन्म के जे हुए सब पराये दुखों के दोष अपना जैसा अच्छे से दे दूं। ओम बहन जी शांति। ये श्लोक बता हाँ सकते जी। हैं ना? का दुख बुढ़ापे का। बताइए बनारस के माता जी। ओम शांति। दीदी, ये बीमारियां आने का कारण है कि हमारे पूर्व जन्म के हिसाब किताब है, तो उस वजह से ही मतलब शरीर में बीमारियां आती है। और इस जन्म में तो हमको अपना मतलब सब चोपड़ा खलास करके तब आगे जाना है सचखंड में। तो इसके लिए मतलब बाबा बोलते हैं कि याद करना है, योग से ही सारी बीमारियां या सभी समस्याओं का समाधान है। तो योग में हम बच्चे परफेक्ट नहीं उतर पाते हैं, तो वो फिर बीमारियां आदि से वो हमारा मतलब वो विनाश होते हैं। तो वही कहते हैं कि घबराना नहीं चाहिए। यदि वो पाप कम रह जाएंगे तो धर्मराज के दरबार में फिर वो सजा खाएंगे, पद भी नीचा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि बीमारियों से ही अपना हिसाब किताब मतलब पूरा चुकतू कर लें। और इसका निवारण बस यही है कि बाबा कहते हैं कि याद में रहना है। सवेरे अमृत बेले मतलब अपनी जो भी कमी कमजोरी है वो बाबा को बताना है, और उनसे मतलब याद में रहना है, तो सारी बीमारियां और सभी परेशानियां हमारी दूर हो सकती है। बहन जी, हाँ जी। भगवान बताए हैं ना ये सारे बीमारियों का कारण हम क्या समझते हैं, नेचुरली दुनिया में क्या समझते हैं। हम हमारे बीमारियों को भगवान सर्वशक्तिवान है ना, इन बीमारियों को खत्म कर सकते हैं ना, ऐसे भगवान को प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन भगवान अब स्वयं आकर के बता रहे हैं आपके बीमारियों का कारण आपका ही कर्म बंधन है, हिसाब किताब है। तुम शरीर के द्वारा इन सबको भोगना ही पड़ता है।
इसमें ईश्वर के हस्तक्षेप नहीं है, ऐसा बता रहे हैं ना हमको ज्ञान के के संबंध में ज्ञान देते हुए। इसके बारे में गीता में भी दिया है, ना कर्तृत्व ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। मेरे मुझको श्लोक नंबर याद नहीं है बहन जी। मन और ये भी कहते हैं, नादत्ते कथति पापम न चैव सुकृतम विभु। माना अर्थात भगवान कोई के भी पुण्य नहीं लेते, पाप नहीं लेते। भगवान की कृपा माना क्या है, भगवान किस प्रकार कृपा करते हैं इसको समझना है हम। इसके लिए प्रसिद्ध है ना रामबाण दवाई। रामबाण दवाई माना भगवान आकर के कोई प्रकार के आशीर्वाद या प्रेरणा द्वारा या चमत्कार के द्वारा कोई बीमारियां दूर नहीं करते हैं, किसी के दुखों से मुक्ति नहीं दिलाते हैं। तो फिर ईश्वर किस प्रकार की कृपा करते हैं इसके बारे में भी श्लोक आया है ना। तेषामेवानुकंपार्थमहं अज्ञानगं नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भासता। माना भगवान ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान के द्वारा अज्ञान अंधकार के नष्ट होता है। यानी भगवान ज्ञान देकर अज्ञान अंधकार को नष्ट करते हैं। ऐसा बताए है ना बहन जी। भक्ति मार्ग में भी कहा जाता है ज्ञानांजन सदगुरु दिया अज्ञान अंधेरा विनाश। ऐसे ठीक है बहन जी, मैं बीमारियों के बारे में नहीं बता रही हूँ। चलेगा माता जी, ठीक है, आगे बताइए। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए माता जी। मैं बोलूं? हाँ, 12वें अध्याय का 18 और 19 नंबर का श्लोक है बहन जी। उसमें बताया है सर्दी गर्मी और सुख दुख में समान जो रहता है, अंतर्मुखी जो रहता है, वो भक्ति भाव से वो मनुष्य मुझे प्रिय है, भगवान को प्रिय है, ऐसे बोला है ना। इसमें ये तो पा सकते हैं ना, ये बता सकते हैं ना हम। बहन जी ये श्लोक तो बता सकते हैं ना भगवान। 14:2 इदं ज्ञानम् उपासितं मम साधर्मम् आगता सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मतलब इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे समान निर्विकारी निरंकारी परम ब्रह्म के गुण धर्म को प्राप्त हुए वो सतयुग त्रेता के स्वर्ग में ही जाते हैं, इस दुखी संसार में पुनः उत्पन्न नहीं होते और महाविनाश प्रलयांत में भी व्यथित नहीं होते हैं, प्राय जन्मों में सुखी ही रहते हैं। इसके लिए ये बोलते हैं ना कि योग क्षेम वहां में हम खुदा के बंदे कयामत में भी मौज में रहेंगे, ये कुरान में आया हुआ है। बहन जी ये 64 और 65 हो सकता है अध्याय 2 का। परंतु राग देश भी अनुसाधित मन वाला आत्मान वशवित इंद्रियों की प्रसन्नता को पाता है। और ये भी है ना, प्रसन्नता से इस योगी के सब दुखों का नाश हो जाता है, क्योंकि प्रसन्न की बुद्धि शीघ्र अच्छे से ही स्थिर हो जाती है। तो बाबा भी मुरली में बोलते हैं ना, तुम्हारे जन जन्मांतर के हिसाब किताब उससे बीमारी आती है, मगर बाप को याद करोगे तो तुम्हारी बीमारी रोग सब ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जितना तुम याद में रहोगे उतनी तुम्हारी बीमारियां ठीक होती जाएंगी। तो योग बल से ही बीमारियां ठीक होती है ना जी, बाबा मुरली में भी तो बोलते हैं। ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी दीदी, अध्याय 17 का 10वां श्लोक है। यात यामम गतरसम पूति पर्युषितम चायत उच्छिष्टम अपि च अमेध्यम भोजनम तामस प्रियम। नष्टकालीन आहार खाने में स्वाधीन बासी अपवित्र सड़ा हुआ और झूठा भोजन तामसी तमोगुणी लोगों को प्रिय है। तो इससे भी बीमारी होती बासी खाने से। बहन जी मैं बताऊं, एक मिनट रुकिए माता जी, जो बिल्कुल नहीं बोले उन्हें बोलने देते हैं पहले। माता जी बताइए 8114 बताइए। हाँ जी दीदी, जो बीमारियां हैं उनके लगने का कारण ये है कि हमारी आत्मा के ऊपर पापों का बोझा चढ़ गया है। अब हम भगवान को तो सभी याद कर रहे हैं, पर ना हमारे कर्मों में सुधार है, ना संस्कारों में कोई सुधार है, ना चलन में ही कोई सुधार आया है। इसका मतलब क्या है कि हम ईश्वर को यथार्थ रीति से याद नहीं करते। जैसे दवाई लेते हैं, कोई बीमारी ठीक नहीं होती है तो हम क्या कहते हैं कि या तो दवाई गलत है या दवाई लेने का तरीका गलत है। ऐसे ही जिसको हम भगवान मानकर याद कर रहे हैं, या तो उसे यथार्थ रीति नहीं याद कर रहे हैं, या उसके ज्ञान को अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर सकते,
कर रहे हैं, तो बीमारियां जो हैं शरीर में वो भौतिक दवाई लेने से ठीक नहीं होंगी। ये जो बीमारियां हैं वो आत्मा के ऊपर लगी हुई हैं, क्योंकि आज हमारी जो आत्मा है वो बीमार है, इसीलिए हमें मेंटल टेंशन, डिप्रेशन जैसी बीमारियां होने के कारण ही हम ये जो दवाइयां ले रहे हैं क्योंकि जब तक हम सही रीति से अपनी आत्मा का इलाज नहीं करेंगे तब तक शरीर की बीमारियों का इलाज नहीं हो सकता है। इसीलिए ही गीता 9 के 34 नंबर श्लोक में है, मन मनावह मध्य भक्ता मध्य जिमाम नमस्कुरु। माना कि हर तरीके से भगवान का ही जब हम अनुसरण करेंगे तो हमारी अपने आप ही बीमारियां ठीक होंगी, क्योंकि आत्मा को भोजन उसका सही मिलेगा। आज तो हम सब कुछ शरीर के लिए ही कर रहे हैं, आत्मा की बैटरी जो है वो तो लगातार डिस्चार्ज हो रही है, पर यदि मन मनावह होंगे तो ही हमारी जो बीमारियां हैं उनका अंत होगा। ओम शांति। बहन जी मैं बताऊं? एक मिनट माता जी, 1 मिनट। 8937 माता जी बोलिए। दीदी इसमें है ना, पहले अध्याय में अर्जुन की जो मनोस्थिति बताई है ना, उसमें सारी बीमारियों के लक्षण बताए हैं। और एक हाँ जी। देश में तो उसमें बताया है कि जो उनका मोह था चाहे सगे संबंधियों के प्रति, माना विशेष मूल तो यही है कि देहबान ही है, क्योंकि देहबान के पीछे मोह आता है, चाहे वस्तुओं का हो, व्यक्तियों का हो, वैभवों का हो, संबंधियों का हो, तो वो मूल कारण है हमारी बीमारियों का। और उसके लिए है ना, छठे अध्याय में ढेर सारे श्लोक बताए हैं, जिसमें मतलब आत्मिक स्थिति का अभ्यास करने से मन आत्मा को अपना मित्र समझना है। और विशेष 6 का 9 जो बताया है, स्नेही, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी व बंधु में शरीर में समान बुद्धि वाला विशेष मान्य है। और उसके अलावा दूसरे अध्याय में भी माना काफी सांख्य योग की जो बातें बता रहे हैं भगवान, तब उसमें बता रहे हैं कि कैसे हमको समान रहना है दुख सुख में, सफलता असफलता में। ये सारी बातें बताते हुए माना जो हम इंद्रियों विषयों का ध्यान करते हैं, तो उसके भी ध्यान से हटने के लिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है, जो छठे अध्याय में 13वें 14वें में बताया है। उसके अलावा जो मित्र और बंधु शत्रु कैसे बनता है, वो सारी बातें बता के हम बता सकते हैं कि इस तरीके से उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। मूल कारण ये है। और आत्मिक स्थिति में रहने से जो मोह है देह के प्रति, वो सारा हटता जाएगा। तो सगे संबंधियों का है, वस्तुओं का, वैभवों का है, या इंद्रियों के सुखों का है, उन सब से दूर होकर हम इससे पार लग सकते हैं। ओम शांति। अच्छा, हाँ जी, अभी बताइए बेंगलोर के माता जी। हाँ, ठीक है बहन जी। अब ये आत्मा की जो बीमारियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन बीमारियों को ईश्वर बाप आकर के ज्ञान रूपी दवाई देकर के खलास कर देते हैं ना। यही है रामबाण की दवाई। तो जब मूल बीमारियां खत्म हो, तब शरीर की और बीमारियां हैं वो जरूर कंट्रोल हो जा सकती है। ईश्वर प्रदत्त ज्ञान और योग ही असली औषधि है, जिसे गीता में भी कहा गया है, अहम औषधम ऐसा। अब ईश्वर बाप रूहानी सर्जन बनकर के आए हैं, आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन दे रहे हैं। गीता में भी इसके बारे में बताया है ना, मन मना भव, यही हमारा इंजेक्शन है। हम अपन को देह के समझने के कारण ही सारी बीमारियां आते हैं। अगर हम अपन को आत्मा समझने से बीमारियों से मुक्त रहेंगे। ईश्वर बाप कहा रूहानी सज्जन बनकर के हमको परफेक्ट बता रहे हैं, आत्मा को वैद्य से कल्प नहीं करना है। ईश्वर के पास है संजीवनी बूटी। क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी करते हैं ना अभी डॉक्टर्स ने सर्जन लोग, वो 3 साल रहने के बाद बेकार हो जाते हैं। ईश्वर बाप ऐसी प्लास्टिक सर्जरी करते हैं कि किस दिन के लिए पूरे ही निरोगी बन जाते हैं हम। राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। इसके बारे में ढेर सारे श्लोक है बहन जी, मैं श्लोक नहीं याद है, टॉपिक वाइज बता रही हूँ। ठीक है बहन जी। हेलो दीदी। हेलो बाबा एक मिनट माता जी रुकिए। 24-5-68 बोलिए माता जी। 3 का 37वां श्लोक ले सकते हैं ना। काम क्रोध ये सर रजोगुण समुद्भव, तो इनका काम क्रोध से वो आता है, तो उससे भी बीमारियां आती है। आत्मा में जो बात पड़ती है ना विकारों की, तो उससे भी है। तो उसको ठीक करने के लिए ये श्लोक इंद्रियाणि पर्याणाहु इंद्रिय परम मन मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धि परस्तु। तो एक सबसे एक भगवान ही
तो जो सदाशिव ज्योति है सबसे बुद्धि से भी वो परे है, तो उनकी याद से ये बीमारियां ठीक हो सकती है। इस लोग इससे ज्योत्सना माता कनेक्ट जी कर सकते हैं बताइए। दीदी? हाँ हेलो। हाँ 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 दीदी, जो 2 का 66 में भी बताया है, तो नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न भाव यतः संतः असंतस्य कुतः सुखम। माना जो जोगी नहीं तो बुद्धि भी नहीं होती है, तो अशांत व्यक्ति शांत नहीं होती है, तो तामसी बुद्धि को बुद्धि नहीं कहा जाता है। जो भोगी है उनमें भावना नहीं होती है, तो शांति तो मन की होता है, तो पहले शांति बाद में सुख होना चाहिए, तो इसीलिए दिल और दिमाग का बैलेंस रखना चाहिए। वो क्या है? शांति हेलो चंडीगढ़ के माता जी बोलिए, चंडीगढ़। हाँ जी दीदी, इसका बीमारियों का कारण है कि पहले तो हम अपने आप को आजकल देह समझ रहे हैं। सब लोग देह समझने से अपनी इच्छाओं की तरफ, मतलब देह की प्राप्तियों की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं, जिसके लिए श्लोक है ना, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते, मतलब विषयों का ही ध्यान कर रहे हैं कि देह को ये चाहिए वो चाहिए, मतलब शरीर की जरूरतों के पीछे भाग रहे हैं। तो उस कारण से हर तरह का काम, अच्छा बुरा गलत ठीक, मतलब शरीर को भी कष्ट दे रहे हैं, तो उससे बीमारियां आ रही हैं। जब हम अपने आप को आत्मा का ज्ञान देंगे कि आत्मा को तो कुछ भी नहीं चाहिए, है ना, तो ये तो हमारे शरीर आत्मा के कार्य करने का एक साधन है शरीर, तो मतलब इसको तो कम ज्यादा कुछ भी देंगे तो ये, मतलब इसकी पूर्ति चलनी चाहिए, मतलब इसको चलाने के लिए जितना जरूरी है उतना ही हमें करना चाहिए, करेंगे तो फिर कभी बीमार ही नहीं होंगे। तो हम जरूरत से ज्यादा इच्छाओं के पीछे भागने के कारण भी बीमारियां आती हैं। फिर मतलब जब इच्छाएं पूरी नहीं होती फिर क्रोध आता है, जिसके लिए अगला श्लोक है ना, क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम, मतलब ऐसे इनके पीछे पीछे भागते हैं तो पांचों विकार आ जाते हैं। विकार आने के कारण ही फिर अनिश्चय रूपी मृत्यु भी कह सकते हैं, मतलब शरीर की मृत्यु भी हो जाती है। तो जब हम अपने आप को आत्मा समझकर उस भगवान बाप को याद करेंगे, तभी हमारी जो इन विकारों के ऊपर जीत पहनेंगे, इनके ऊपर जीत पहन लेंगे, तो फिर हमारा जब आत्मा रूपी जो बैटरी है वो भगवान की याद से चार्ज हो जाएगी, तो शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। जिसके लिए श्लोक है गीता का 9वां अध्याय का 16वां श्लोक, अहम कर्तु अहम यज्ञ स्वधा अहम अहम औषधम। तो दीदी मतलब भगवान की याद ही हमारी सबसे बड़ी दवाई है, तो उससे ही हम स्वस्थ हो सकते हैं। हेलो दीदी दीदी, मैं बताओ बता माँ। हेलो शांति दीदी, ये भी बोल सकते हैं हेलो ना, 6 का 23 है कि दुखों की प्राप्ति से दूर करने हेलो वाले उस अतीन्द्रिय सुख राजयोग नाम से जानना चाहिए। बीमारियों से भरे सांसारिक जन जरा मरण के दुख दर्द रहित चित्त से सहज राजयोग लगाना चाहिए और निश्चय पूर्वक लगाना चाहिए, तो सहज राजयोग से ही सारी बीमारियां जो है दूर हो सकती है। ये दीदी श्लोक है एक हेलो दीदी, बीमारी का कारण संयोग योगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योग अनिर्विनम चेतसा। क्या नंबर बताए श्लोक का? 6 का 23 है दीदी। इसमें यही बताए हैं कि ये सहज राजयोग से मतलब अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे और सारी बीमारियों से भरे सांसारिक जन्म जरा मरण के दुख से छूट जाएंगे। जबलपुर के माता जी बताइए। 3 का 40 हो सकता कि इंद्रिय मन बुद्धि आश्रय स्थान कही जाती है, काम के द्वारा ज्ञान ढककर देहधारी विशेष रूप से मूल बन जाता है। 40 में दिया है, हे भारत देश तू पहले चल समृद्धियों को नियंत्रित कर, ज्ञान योग नाश से चोर डकैत प्रतान काम विकार पापी पर मार डाल। मैंने बेटी ये 3 अध्याय का 40 और 41 और 42 भी बोली कि भगवान की याद से ही मतलब हमारी याद भी सब ठीक हो सकते हैं। दीदी हिंदी में बताओ माँ। दीदी चौथे अध्याय का 16वां, अकर्म विकर्म सुकर्म की गति को न जानने से जो कर्म करते हैं उससे ही जो ये आ सकता है ना दीदी? जी इसके लिए मूल्य पॉइंट भी है ना, बड़े से बड़ा सर्जन तो बाप है दुनिया में, मतलब सारी बीमारियों का इलाज तो सर्जन ही करता ना।
बड़े से बड़ा सर्जन तो बाप है। तुम्हारी सब अपनी जन्म जन्मांतर की बीमारी तुम्हारी कायाकल्प कर देता है भगवान। दुनिया में तो सर्जरी कराते तो एक जन्म की, यहाँ तो 21 जन्म के लिए बाप सर्जरी करने आया है। 21 जन्म तक तुमको रोग बीमारी कुछ नहीं होगी, ये भी बाबा मुरली में बोले। बेंगलोर के माता जी बताइए क्या बता रहे? हाँ गीता में आया है ना बहन जी, प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते, ऐसे माना ईश्वर की याद के कारण राजयोगी में पाप भस्म हो जाते हैं, उसमें अंदरूनी खुशी आता है। कहते हैं ना, खुशी जैसा खुराक नहीं, दुख जैसा रोग नहीं, ऐसा जो राजयोगी होगा वो इस समय में दुनियावी लोगों की तरफ से रोते रोते कर्जा नहीं चुकाएगा, वो खुशी खुशी से चुकाएगा। इसलिए माने ज्ञान से प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है बहन जी। उस प्रसन्नता से उनके सभी दुखों का नाश हो जाएगा, ऐसा बताया अम्मा गीता में भी। प्रसादे सर्व दुःखानां, श्लोक हेलो नंबर याद है बहन जी। दीदी 2 का 19, 20 और 22 भी है। किस हिसाब से बता रहे? शरीर बीमारी हुए तो ये शरीर का बीमारी होता है के लिए ये तो क्या 19 में क्या बात आई है? 19 में आए ये बेन ये एने बे अंतरम ऐसे न मन्यते हतम उदो तो न बीजानी तो नाय न मन्यते, तो इसको मरने वाला समझता है और इसे मरा हुआ मानता है, वो दोनों नहीं जानता, तो मारता है मरता है। ये शरीर तो ऐसे है। और 18 में आया है नित्य अविनाशी माफ कर योग्य ये देहधारी आत्माओं के ये शरीर नाशवान है। पता है ये भारतवंशी युद्ध कर, मतलब ये आत्मा अपने को आत्मा समझने की बात है। और ये पाषाण से चिड़ाने है नवाने के अपने शरीराय पानी दे, जैसे मनुष्य पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नाम ग्रहण करता है, छोड़कर आत्मा दूसरे नाम, मतलब ये बीमारी का अपना कर्म आता है शरीर से, ये इसे खुशी खुशी भोगना चाहिए। और जब इसे आत्मिक स्थिति में रहेंगे, भगवान को याद करेंगे, तो बीमारी भी ठीक हो जाएगा। आत्मा सत्व बनेगी तो प्रदान करेगी। दीदी बीमारी आने का हेलो कारण एक बताया है कि हमारा खान पान ठीक नहीं होता है और सोने जागने का भी समय ठीक नहीं होता है। जैसे हम एकदम ज्यादा खा लेते हैं, एकदम भूखा रहते हैं, तो उससे भी बीमारी आती है। और या हम पूरी रात जागे या हम बहुत ज्यादा सोते रहें, तो इससे भी बीमारी आती है। 6 का 17 श्लोक है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधस्य योगो भवति दुःखा। हेलो। हाँ जी। हाँ जी दीदी, जैसे 2 का 65 नंबर श्लोक है, प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्य उपजायते। माना कि धन से तो हम भौतिक साधन ही खरीद सकते हैं, मन का सुख नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि ईश्वर से ना जुड़ने के कारण ही हमें ये सारे दुखों की प्राप्ति होती है। जब भगवान आते हैं तो हमारा मार्गदर्शन करते हैं और जन्म जन्मांतर के जो पापों का हिसाब किताब है वो हमारा चुकता हो जाता है। देह के सुखों देह को ही जो देह के सुख हैं उनको ही हम आत्मा के सुख समझने लगे, तब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हुई, तब हमारे जो है वो रोग शोक जो है वो बढ़ते गए। एक भगवान की याद से रोग शोक जो है हमारे छूट जाएंगे। जी 18 का 66 हाँ भी जी आ दीदी। गया ना, सर्वधर्म हमेकम शरणं व्रज अहं तपः सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। माने भगवान कहते हैं कि सब मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हारी सब बीमारियां तुम्हारे दुख दर्द सब दूर कर दूंगा। ये भी आ जाएगा नवीन जी। ठीक है। हाँ जी दीदी, एक तो मैंने ये देखा था ये कि अध्याय का 16 63 नंबर का श्लोक है बहन जी। 6 का क्रोधात 17 भवति सम्मोहो सम्मोहात् स्मृति विभ्रम श्रुति भ्रंशात् बुद्धि विनाशो बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात भवति प्रसिद्धि। इसने बताया है क्रोध से मूर्ता आती है और मूर्ता से स्मृति का नाश होता है। स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने से मृत्यु हो जाती है। और 65 नंबर का श्लोक भी है, 2 नंबर के अध्याय का। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसा हि आते बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न होने से सब दुखों का नाश होता है। ये जो यज्ञ है इसमें सब दुखों का नाश होता है और अच्छे से आत्मा स्थिर हो जाती है। ठीक है। हेलो दीदी, एक तो ये देखा था 7 का 27 इच्छा द्वेष मोह द्विंद मोह ने वार्ता
आजकल जो इच्छाएं हैं बहुत बढ़ गई, उसको भी ये प्राप्त करे और उसके कारण भी ज्यादा बीमारियां आती हैं। और एक 6 का 17 वाला युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट कर्मेशु भी आहार विहार भी आजकल भी युक्त नहीं है। कोई ज्यादा खाते हैं, कोई कम खाते हैं, भी कोई टाइम भी नहीं है अभी खाने का, ये भी बीमारियों का कारण है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। ये 14 के 8 में है, समस्त ज्ञानदम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्रा भी सन्निबद्धानि भारतात्। तो ये जो अज्ञान के कारण मोह में आकर देही को प्रमाद आलस्य निद्रा इसमें बंधन में आते हैं, तो वो तामसी में आ जाते हैं, तो वो अज्ञान के कारण वो बाद में दुखी बन जाते हैं। तो ये है। और उसके बाद 16 के 23 में बोला है, अशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारगा न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न परांगति। तो अशास्त्र विधि जो भगवत गीता के शास्त्र के अनुसार जो चलते नहीं है, वैसे उसको सिद्धि भी नहीं है और दुख की कारण बन जाते हैं, वो परम गति को भी प्राप्त नहीं होता है। तो ये तो देहभान के कारण वो दुखी में आ जाते हैं, वापस इसी दुनिया में आ जाते हैं, ऐसे बोला है। फिर तामसिक ज्ञान 14 के 16वें से लेके आगे के श्लोकों में तामसिक ज्ञान अर्जुन दुखों के कारण, अज्ञान और दुखों के कारण बनता है, तो ये भी है। तो शरीर देहभान में आके हमें जो है The देह person you समझने are से speaking with has put your call on hold. देह समझने Please से stay on the हमारे line. जो कर्म है वो हमें खुद दुखी बनाते हैं। तो आत्मा खुद दुखी हो जाते हैं, खुद दुखी का कारण बन जाते हैं, खुद सुख का कारण बनता है। तो आत्मा का ज्ञान सबसे बड़ा होना चाहिए, पहले होना चाहिए। तो परमात्मा के श्रीमत अनुसार चलना चाहिए, तो दुख नहीं है, नहीं तो हमें सब जो है वो दुखों में ले आने वाला है। आज की बीमारियां आने का मुख्य कारण है सबका मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है वो नष्ट हो चुका है। मतलब बुद्धि नष्ट हो चुका है, मन भी नष्ट हो चुका है। कहते हैं ना, मन चंगा तो कसौटी में गंगा। बीमारी आने का मुख्य कारण है जड़ 5 तत्व और मन बुद्धि रूपी आत्मा। कलियुग अंत में जैसे इच्छा दोष समय द्वंद्व भेन भारत सर्वभूतानि समूह स्वर्गीयांति परम तप। सारे भूत जितने प्राणी आए सब तमो प्रधान स्टेज में पहुंच जाते हैं, तो उनका खान पान रहन सहन का कोई टाइम टेबल नहीं रहता, इसलिए मनुष्य अज्ञान अंधकार में डूब जाता है। तो प्रथम अध्याय में जो अर्जुन के मन में जो शरीर के प्रति, देह के प्रति जो आसक्ति पैदा हुई है, जिसके चलते करने के लिए वो मना कर देता है। तो इसका मतलब क्या, वो शरीरवान देहवान आया, ये पहला कारण जिसके चलते नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो गीता के 6वां अध्याय में आत्मा संयोग में आत्मा संयम कैसे बनाना, उसका जो तौर तरीका बताया, उसमें बताया युक्त आहार विहारस्य, माने योग का भी बारे में बताया कैसे योग करना है। और 17, 9 और 10 में जो राजसिक तामसिक भोजन को उसको परित्याग करना है। और इसके साथ साथ भगवान के साथ जो योग करेंगे, मन बुद्धि का जो लगन लगेगी, तब हमारे सारे बीमारी दूर होगा। इसलिए 9 श्लोक में क्या बताया, अहम कर्तु अहम यज्ञ स्वादाहम अहम औषधम, मैं ही औषधम हूँ। 14, 15 में 15, 14 में क्या बताया ना, गामा विस्तृत होता ही धारा में अहम ओजसा उष्णामी औषधि सर्वा सुमो भूत्वा रसात्मक। सारे औषध का धारण करता वही है। और गामा होता नहीं, अहम वैश्या नरंग भूत्वा प्राणिमांग देहमाश्रितम प्राणपान समायुक्त पचायन चतुर्विधम। माने जो द्रव्य भुज्य लेह चौव्य अन्न को जो पचाने वाला है, अंदर जो बाहर, माने प्राण वायु शुद्ध और अशुद्ध वायु, इसको और वेद में, और अन्ना तो भगवती होता नहीं, ये बात भी लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब कलियुग अंत में जो सारे दुनिया की सब प्राणियों का मन बुद्धि माने एकदम पहुंच जाता है, तो वो कोई काम का नहीं रहता है। इसलिए भगवान का जो दिव्य ज्ञान है, क्योंकि वही त्रिकाल दक्षता का ज्ञान देते हैं, वही सदैव सात्विक स्टेज में रहते हैं, उसी में युक्त होंगे तो मन बुद्धि बीज है, बीज का सुधार होगा तो सारे झाड़ जो शरीर रूपी वृक्ष है उसका भी सुधार होगा। नहीं तो ये जो भौतिक जड़त्वमयी
दवाई मिलता है आज की दुनिया में, चाहे किसी प्रकार दवाई कर लो, दवाई तो थोड़ा के लिए राहत मिलती है, लेकिन पूरा रोग जो है वो माने क्योर नहीं करते हैं। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान ही सर्वोपरि श्रेष्ठ है। इसलिए इसमें ही दिमाग लगाना, जिसकी 6:23 में बताया ना, अच्छी तरह से बता दिया उस श्लोक को कि आपका 6:23 का श्लोक क्या था? तद विद्या दुःख स्वयं युग संगीतम सनिश्चय उक्तव्यो युगो निर्निवेश चेतसा और निर्निवेश चेतसा। दुखों का प्राप्ति से दूर करने वाले, अतीन्द्रिय सुख माने को जोड़ने वाला, दुख रहित तथा हर्षित से निश्चय पूर्वक तो योग में लगाना चाहिए। ये दुख को दूर करने वाला है। इसलिए ये 6 अध्याय में जो योग निष्ठ की प्रणाली होता है उसको अनुसरण करना बेहद जरूरी है। बहन जी मैं हेलो बताऊं? हाँ हेलो जी, दीदी, ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। दीदी दीदी 6 का 23 हमने ढूंढ के रखा था, फिर बारी नहीं आई। इसमें बताया ना, दुखों की प्राप्ति से दूर करने वाले अतीन्द्रिय सुख को सहज राजयोग नाम से जानना चाहिए। बीमारियों से भरे संसारिक जन्म जरा मरण के दुख रही चित्त से सहज योग निश्चय पूर्वक लगाना चाहिए। दीदी ये वाला निवारण के लिए बता सकते हैं? बीमारियों के 12वें का चौथा, सभी 11 इंद्रियों को पूरा संयम में रखकर स्थिर मन बुद्धि से स्थानीय परिस्थितियों में तुष्ट प्राणियों के कल्याण में लग जा। इसमें बीमारियों की हेलो। क्या बात बताई माता जी? हेलो दीदी, मतलब कि मन बुद्धि को और इंद्रियों को संयम में रखेंगे तो अपने आप बीमारी भी तो, ये नहीं बता सकते दीदी निवारण के लिए? हेलो ठीक हेलो। है, फिर भी हाँ जी माता जी। हेलो दीदी हेलो दीदी, 26,000, हाँ 26,429 नंबर। ये बताइए, जो देह भान में आता है, आत्मा को भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है, ये आत्मा कमजोरी हो जाता है, इससे मन के बीमारी होता है। इससे भगवान के साथ जो लगन लगाते हैं, इससे बीमारी मुक्त हो जाता है। 9 का 16 में बताइए, अहं क्रतु अहं यज्ञ सदा अहं अहं औषधि मंत्र अहं अहं एव आज्य अहं अग्नि अहं अत। ऐसे तन मन धन सब कुछ भगवान का है, समर्पण कर दिया है, अपने औषधि बना है। ऐसे देह का भान टूट जाता है, देह का बीमारी भी टूट जाता है। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बताइए मानसा के माता जी। हेलो। हाँ जी दीदी, हम ये भी बता सकते हैं कि जैसे कबीरदास जी ने बोला है ना, माला तो कर में फिरे जी फिरे मुख माही, मनुआ तो जो दिस फिरे जे तो सिमरन नाही। मन के ये भी देखना है कि हमारा सिमरन कोई ऐसा तो नहीं है, मन एकाग्र है। यदि हम भगवान को सही तरीके से नहीं जानेंगे तो मन एकाग्र नहीं होगा। जो मित्र संबंधी हैं उनको तो हम कोई साधन स्थान या समय निश्चित नहीं होता, फिर भी वो हमें सहज सहज याद आते हैं, क्योंकि हमें उनसे प्राप्ति का पता है कि इनसे हमें क्या प्राप्ति है, क्या संबंध है। पर भगवान से हमें ना प्राप्ति का पता है, ना संबंध का पता है, तो मन भटकता है। वही भटकाव जो है वो बीमारियों का कारण बनता है। अच्छा, बेंगलोर के माता जी बताइए, आप क्या बता रहे हैं? हाँ बहन जी, अब आज सबके जीवन शैली परिवर्तन हो रही है ना बहन जी। ये परिवर्तन आने के कारण ही दुनिया पतित बन गई है। आजकल बीमारियों का जो मूल कारण है, उस कारण को तो कोई भी नहीं पकड़ रहे हैं। अब कारण यही है, उसको एक उदाहरण के द्वारा हम देख सकते हैं ना। अगर कोई बीज में फॉल्ट है तो वो फॉल्ट, वो कमी वृक्ष के हर एक हिस्से में देखने में आएगा। मूल कारण को नहीं पकड़ पाने के कारण पत्ते-पत्ते को पानी दे रहे हैं अभी। उससे तो पेड़ सरसब्ज नहीं होता। तो कारण यहाँ है, तो करना यहाँ है, यह करना है। तो उस वृक्ष के मूल बीज है, जड़ है, उस जड़ को पकड़ना है, जड़ को सरसब्ज करना है। इसी प्रकार आत्मा शरीर की बीज है, आत्मा रूपी बीज की बीमारियों को समूल नष्ट करना है, तो ये सभी नष्ट हो जाते हैं। शरीर का बीमारियां इसलिए बाप वैद्यनाथ बन करके ईश्वर बाप आए हैं ना। हाँ? ये राम कृपा नाश सब रोगा, जहोगा बने समझोगा, ऐसे कहते हैं। फिर ये भी कहते हैं ना बहन जी, ईश्वर बाप आकर के आत्मा की बीमारियों को जड़ से हेलो। हाँ हाँ जी। ओम हाँ जी ओम दीदी, शांति ये भी बता सकते दीदी। हैं जैसे कि 16वें अध्याय के 12वें में भी है और 17 में भी, नहीं 16 के 16 में भी
क्योंकि उस स्वर्ग में आज की दुनिया की तरह काम कोई भी क्रोध अस्पताल, प्रायः डॉक्टर, इलाज सैकड़ों आशाओं के फंदों में जकड़े हुए काम क्रोध के वशीभूत उधरों अनेक चिंताओं में हमारा मन भटकता रहता है। यदि हमें ये समझा सकते हैं, यदि हमें सभी को पता चल जाए भी बाहर की दुनिया की भगवान आए हुए हैं, तो हमारा जो मोह है वो भी अनेक दुनिया में नहीं जाएगा, मन भी नहीं जाएगा। भगवान तो सभी मन भगवान में लगेगा तो इच्छाएं भी कम होगी। तो ये भी एक बीमारियों का कारण है। जैसे कि अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समाधिता और एक आशा पाशते बुधा काम क्रोध प्रायना। तो हमारी नहीं, इच्छाएं चल तो ओम दे। शांति। बोलिए माता क्या जी। हाँ कहते जी। हैं? हाँ हाँ, जो हमारा जो बीमारियों का आने का कारण है मेन, यानी जो हम अपने अस्तित्व को भूल गए हैं कि जैसे सत्युग त्रेता में तो जो अपने देवता होते हैं उन्हें तो कोई बीमारी ना कोई वहाँ हॉस्पिटल होता है, क्यों? क्योंकि वो अपने अस्तित्व में रहते हैं। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे जब हम जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, धीरे धीरे द्वापर कलयुग से तुम्हारी जो आत्मा है, आत्मा के भान को भूल जाते हैं और देह में फंस जाते हैं। तो देह में फंसने के कारण जो हमारी इच्छाएं हैं और जो हमारा जो विकारों का जो चिट्ठा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, वो सारे आलस निद्रा वगैरह ये सब आने लगते हैं। तो इससे क्या है कि जो हमारी मन रूपी आत्मा है वो कमजोर पड़ने लगती है। तो आत्मा कमजोर पड़ने के कारण जैसे बीज है, बीज को बार बार बोया जाता है तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे जन्म लेते लेते और अपने अस्तित्व को भी हम भूल गए, तो इससे हमारी जो आत्मा में जो विकारों के कारण जो हमारा जो आत्मा रूपी बीज कमजोर पड़ने के कारण जो हमारे शरीर रूपी वृक्ष है उसमें बीमारियां आने लगती हैं। और जैसे हम अलग अलग चीजों हमारी बुद्धि है जो वो भी भटकने लगती है कि कैसे जो मन रूपी जैसे आज भगवान को चारों तरफ बुद्धि भटक रही है तो हमारा मन है ना वो कमजोर पड़ गया है, वो एकाग्र ही नहीं है। तो इससे मन की शक्ति कमजोर होने के कारण शरीर में बीमारियां धीरे धीरे आने लग जाती हैं। लेकिन जैसे और हमारा जो खाने का तरीका है ना, पहले तो क्या हम बैठ के भोजन भगवान को याद करके भोजन पकाना ये सब था। इतनी कमजोर नहीं थी आत्मा। लेकिन अब क्या है कि जो खाने का तरीका है वो आज देखो जैसे युवा पीढ़ी है सभी मैं देखती हूँ अधिकतर कि जैसे मोबाइल देख के टीवी देख के अधिकतर खाना खाते हैं। जैसे बच्चों का भी वाइब्रेशन बहुत बुरा है, तो सभी मतलब मोबाइल टीवी देखकर ही खाना खाते हैं। क्यों? लेकिन भगवान कहते हैं भोजन खाना स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए कहा जाता है। तो लेकिन आज क्या है सभी स्वाद देख रहे हैं और जो खाना है हमारा जो अपने बाबा बोलते हैं दाल चावल आलू ये सब्जियां रसीले चिकने ये जो अपने आया है अपने गीता में ऐसे खाना खाना चाहिए। लेकिन अब क्या है कि जो विदेशी खाना आ गया है वो भी उस खाने से हमारे जो आत्मा रूपी वो शरीर रूपी जो वृक्ष है वो कमजोर पड़ने लग गया है। क्योंकि जो हमारे आत्मा के अंदर है जो विकारों का जो ये सिस्टम है आने से वो जो हमारा वृक्ष है वो कमजोर पड़ गया है। लेकिन उसको हम ठीक कैसे करें? उसको ठीक करने के लिए कि जैसे हमारे मनोरूपी आत्मा में जो शुद्ध संकल्प जो विचार गुण जो भरपूर शक्तियों के साथ में हमारा जो शरीर रूपी वृक्ष है वो निरोगी रहेगा। लेकिन जैसे आत्मा पर हम जैसे जैसे कौन मतलब वो करेंगे कॉन्सेंट्रेशन करेंगे आत्मा पर तो जो हमारे आत्मा मतलब शुद्ध बनेगी। इससे नया मतलब नया शरीर भी हमारा जब आत्मा शुद्ध बनेगी तो शरीर भी शुद्ध रहेगा। और जब बीज कहते हैं ना बाबा ने बोला है और उसमें आया था कि बीज का सुधार हुआ तो वृक्ष रूपी जो पौधा है वो अच्छा होता है। जैसे और बताया ना कि जैसे सत्युग त्रेता में क्या है कि जो हमारी आत्मा रूपी जो बीज है वो सही था तो निरोगी थे वहां पर। लेकिन अब धीरे धीरे हमारे आत्मा रूपी वृक्ष होने से मतलब बीज मतलब आत्मा रूपी बीज खराब होने से इन रोगों का चिट्ठा आने लगे है। तो ये मतलब भगवान अभी औषधि बन के आया है। हम ज्ञान योग की तपस्या से हम दोबारा से हमारे जो शरीर रूपी वृक्ष को अच्छा बना सकते हैं। हाँ, ये दो श्लोकों के आधार पर हम समझा सकते हैं कि जैसे कि कार्य करुण कर्तुते हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। आत्मा ही पुरुष या शरीर रूपी प्रकृति के अंदर तो सुख दुख वही अनुभव करता है। कैसे ना पुरुष प्रकृति ही भोक्ते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगस्य सदा सदु निजन्मसु। मतलब आत्मा ही जड़ प्रकृति में स्थित गुणों को भोगता है और इन गुणों की आसक्ति से ही आत्मा को सत असत देव और दानव जोनि में जो निर्माण करता है जिसके वजह से दुखी रोगी सुखी और संतापित होता है। होने का मूल कारण है खान पान की अन्न दोष वो शरीर का इंद्र के ऊपर पड़ता है। तो खाने पीने का कोई टाइम टेबल नहीं है, जब मर्जी तब खा लेते हैं। रात के 12 बजे दारू मीट मछली वगैरह खा लेते हैं। पीठ का कोई ध्यान नहीं रखते, अपवित्र भोजन भी कर लेते हैं राक्षसी जैसे तामसी भोजन।
तो इसके लिए बोला था क्या ना, सबसे बड़ी शत्रु है अन्न दूष। इसलिए अन्न का गुणात्मक मान को भी ध्यान करना पड़ेगा। मान की आज की दुनिया में ह्रास हुई अन्न पद्धति निर्माण करने का जो तरीका है अनाज उत्पादन करने का, वो परिवर्तन हो चुका है। खेती में जैविक पद्धति को नहीं अपनाते हैं, रासायनिक कीटनाशक दवा बहुत परिमाण में छिड़कते, तमाम माने जैसे कि अत्याधुनिक पद्धति को अपनाते हुए संकरीकृत ज्यादा अनाज कैसे पैदा करेंगे, और कुछ मान अनाज का गुणात्मक मान को दृष्टि नहीं रखते, सिर्फ पैदाइश ही ज्यादा हो। तो अन्न जो है वो शरीर को पुष्टि करने के वजह से बीमारी पैदा कर देती है, जिसके वजह से एक तो जमीन कलराठी हो गया, दूसरा क्या हुआ ना, शरीर में बीमारी पैदा हो गया। अब बीमारी की दूर करने के लिए जितने भी तुम दवाई लो सारे में साइड इफेक्ट है, तो कुछ आगे माने परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए अन्न दूषण से बचने के लिए क्या करना चाहिए ना, खुद जैविक की खेती करना चाहिए, जैसे बाबा ने करा रहे हमारा यज्ञ के अंदर, खुद खाना बना के ईश्वरीय स्मृति में अपने हाथ से खाना चाहिए, दूसरे के हाथ से खाना वर्जित है। सिवाय ईश्वरीय यज्ञ के सिवाय, जिसके लिए बोला था यज्ञ शिष्टासीनो संतु मुच्यते सर्वकृते से भुजन्ते त्यजन कृपा ये पचती आत्मा कारणात्, यानी यज्ञ से बचे हुए खाने वाले माने यज्ञ से जो खाते हैं वो सब प्रकार बीमारी से मुक्ति हो सकते हैं। और बाकी बेहद का अन्न के बारे में तो बताया, अन्नाद भवति भूतानि प्रज्ञानात् अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म संभव। भोजन से जो प्राणी उत्पत्ति होती है वर्षा से, वो ज्ञान वर्षा से, कर्म से माने जो उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ आत्मा की भोजन की बात है, जो छठा अध्याय में विस्तृत तरीके से बताया गया है कैसे हम योग करेंगे, कैसे हम आत्मा को अनुकूल करेंगे। उसके आधार पर हमारा दिनचर्या सेटिंग होगा तो हमारा माने तबियत तो आगे चल करके खुशहाल किसी की दैवी प्राप्त होगा। ये बात रख सकते हैं। हेलो दीदी, इसमें थोड़ा सा बताना था कि हाँ हाँ जैसे बोलिए प्याज माता जी। लहसुन की बात, हाँ दीदी, जो प्याज लहसुन की बात है ना, जैसे सभी लोग कहते हैं कि प्याज लहसुन खाना चाहिए, डॉक्टर लोग भी बोलते हैं, तो हम उनको ये बता सकते हैं कि जैसे प्याज लहसुन जैसे खाते हैं, कि जैसे हमारा बीज है, बीज हमारा कम, तो उसमें क्या करते हैं कि उसमें अच्छी धरने की भी जरूरत होती है, और रासायनिक वगैरह खाद 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 है ना, जो आवाज कट रहा है माता जी, शब्द समझ में नहीं आया, बीच में दीदी क्या पता बोले नहीं आप। कौन नहीं आ रहा है, ठीक है, रिपीट तो कीजिए आप अपनी बात रासायनिक को। खाद, हाँ जो रासायन जैसे हमारा बीज कमजोर होता है, जैसे अपना जड़ बीज होता है, तो उसमें रासायनिक खाद वगैरह डालते हैं, और उसमें धरनी भी अच्छी होती है, उसमें अच्छे मतलब जो खाद बीज वगैरह है वो डालते हैं रासायनिक। लेकिन क्या है कि वो हमारी धरनी के लिए भी खराब होते हैं, और वो पौधे के लिए, उससे क्या है जो उगने जो सब्जियां हो, चाहे वो फल हो, कुछ भी हो, वो हमारे लिए नुकसानदायक है। ऐसे ही जो प्याज लहसुन की बात करते हैं, जब हमारा आत्मा रूपी बीज कमजोर पड़ जाता है, तो वो हमारे शरीर रूपी वृक्ष पर प्रभाव पड़ता है। तो उस शरीर रूपी वृक्ष को सुरक्षित रखने के लिए, थोड़ा सा करने के लिए, तो उसमें प्याज लहसुन की बात डॉक्टर लोग बोलते हैं, लेकिन वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। जैसे रासायनिक खाद भी नुकसान करते हैं, ऐसे ही जो हमारे अंदर प्याज लहसुन वगैरह हैं, ये हमारे इंद्रियों को मतलब मतलब तेज करते हैं, तो ये हमारे शरीर के लिए भी नुकसानदायक ही है। तो ये इस तरह से बता सकते हैं कि हमारे आत्मा रूपी बीज कमजोर पड़ने के कारण हमें इन चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर हमारा आत्मा रूपी बीज सही हो जाए तो हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बता सकते हैं। ओम शांति बहन जी। हाँ हेलो। जी बताइए माता जी, बताइए। हाँ बहन जी, जैसे बताया है ना कि स्थूल शरीर में तो आजकल इतनी सारी बीमारियां लग रही हैं, तो वो तो खान पान की ही वजह से लग रही हैं। जैसे हर चीज में मिलावटी मतलब चीजें बन रही हैं, हर चीज में, सब्जियों में, अनाज में, हर चीज में मिलावट हो रही है, तो उसकी वजह से है। लेकिन मेन तो आत्मा की जो बीमारी, 5 बीमारियों की बताया है बाबा ने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो उसको अगर जो हम बस में करते हैं तो बीमारी कम मात्रा में हो सकती है। तो उसको उसको बस में करने के लिए मन का एकाग्र बहुत ज्यादा जरूरी होना है। जैसे मन का एकाग्र आज की दुनिया में तो कोई जानता ही नहीं कि मन को एकाग्र कैसे करना है। तो मन को एकाग्र ना करने की वजह से जैसे टेंशन, डिप्रेशन, निगेटिव सोच, ये सब सोच सोच के भी कितनी भी सारी बीमारियां, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह हो जाती हैं। तो उसमें खान पान का भी असर होता है कि जैसे 17 के 8 और 9 और 10 में भी बताया कि जैसे खट्टे रसीले पदार्थ, ये तमोगुड़ी खाते हैं, तो उससे तो शारीरिक बीमारियां होती हैं। लेकिन आत्मा की बीमारी जो है तो वो कैसे दूर हो, तो वो आत्मा को जो मन को हम जो बस में करते हैं, तो
उसके लिए 6 का 26 में आया है कि यतो निश्चरित मन चंचलम अस्थिरम ततः ततः नियम्य एतत् आत्मनि एव वशम नयेत। अगर जो हम मन को कर लेते हैं कंट्रोल में, तो हमारे शरीर की जो बीमारियां हैं, माना हमारा मन चारों तरफ भाग रहा है, अच्छी भी सोच सोच रहा है, बुरी भी सोच सोच रहा है, लेकिन कंट्रोल में नहीं है। कि कंट्रोल में हम मन को कैसे, अगर जो मन को हम कंट्रोल में करते हैं, जैसे तो बाहर की जो निगेटिव सोच है, तो वो हमारे उसका प्रभाव हमारे शरीर पर कम पड़ेगा। सोच के कारण ही लोगों में मतलब जो स्थूल शरीर की बीमारियां, तो मन के आत्मा के आधार से ही शरीर में उतरती है ना, क्योंकि मन तो बीज है। तो जैसे हमारा खान पान है अशुद्ध है, खराब है, और ये सब यूरिया युक्त है, तो जैसे बाबा बोले ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, ना जैसे पियोगे पानी वैसी होगी पानी। तो ये तो बुद्धि में है ही नहीं ना, कि हम अगर जो अच्छी सोच सोचते हैं, तो हम हमारे शरीर पे जो हमारा खाना हम खाएंगे, तो उसका भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर बुरी सोच सोचते हैं, तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इंसानों में बुद्धि ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। तो उस चीज के लिए तो पहले जानना जरूरी है। तो उस हिसाब से हमें मन को कंट्रोल करने की भी जरूरत है। अगर जो मन कंट्रोल में है, तो हमारे शरीर की बीमारियां भी स्थिर मतलब स्थिर हो सकती हैं। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। हाँ जी मती जी। और किसी को कुछ बताना है? नहीं तो अगला प्रश्न। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, बताइए बताइए। हाँ, मैं वही बताया था। तो भोजन में जो प्राणी का उत्पत्ति होता है, जैसे कि ज्ञान वर्षा से भोजन होता है, कर्म से यज्ञ उत्पन्न होता है। यहाँ आत्मा का भोजन, जिससे प्राणी जिंदा रहता है, ईश्वर का स्मृति माने जिसको हम याद करते हैं। आत्मा के लिए दिव्य, अनोखा और स्वादिष्ट एकदम रसीला भोजन है ये। जितना मन से, स्नेह से, श्रद्धा भाव भर के हम विश्वास रखकर परम प्यारे मीठे शिव भगवान बाप से हमारा याद सबसे बड़ा से प्रातः काल से शुरू होगा। तो स्नेह सबसे बड़ी चीज है। दिल को छूता है ना, तो स्नेह, उनका स्नेह का वर्षा ही अमृत, सदा अमृत बरसेगा। तो ज्ञान जो है उसको हम सुनेंगे विचारी भाव से, एक प्यारे मीठे भाव, दूसरा ना कोई। तो इस भाव से याद करने से विचारी भाव आया ना, तो किसके प्रति हमारा ध्यान नहीं जाएगा। फिर वो अन्न कभी दूषित नहीं होगा, एकदम माने पूरा शुद्ध खांटी अन्न है। तो नहीं लगेगा। ये बेहद का सबसे बड़ा अन्न है। क्या है? निश्चय बुद्धि। वो जो अन्न का दूष लगता है, वो क्या है? वो निश्चय बुद्धि। इसलिए गीता में दो चीज को कंपेयर करके पहले अध्याय से लास्ट तक अर्जुन के मन में संशय पैदा हो रहा था। वो संशय कब दूर हुआ? जब दोनों चीज को कंपेरेटिवली समझा। ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और विशुद्ध शुद्ध पवित्र भोजन क्या है और अपवित्र भोजन क्या है। तो हम इंद्रिय से 9-10 बार इंद्रिय से हम भोग रहे हैं, वो की प्रकार भोग रहे हैं, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक। इसके बारे में पूरा जानकारी जब हो जाएगा, तो उसका अनिश्चय खत्म हो जाएगा। तो ईश्वरीय प्रदत्त ज्ञान जो आत्मिक स्थिति में रहकर युगोक्त होकर ज्ञान का वर्षा भगवान तो करती है वो सदा सर्वदा, लेकिन हमको इसी स्टेज में ठीक करनी है। तो श्रेष्ठ ब्राह्मण पैदा होंगे। इसलिए बाबा ने अक्सर करके मुरली में क्या लिखा है ना, तुमको से अच्छे वॉरियर्स निकालू, अनन्य चिंतन माम ये तो ऐसे बच्चों को बाबा क्या करेगा? पूरा सुरक्षा प्रदान करेगा। वो शरीर से कभी भूखे नहीं बनेंगे। माना आत्मिक स्थिति में रह के करके जो भोजन बनाया जाता है, चाहे हद में हो चाहे बेहद में, दोनों के लिए तो फायदेमंद है, शरीर के लिए भी और मनोवृत्ति आत्मा के लिए। ये सारी दुनिया आगे चलकर इसे औकात पड़ेगी, लोग तड़पेंगे, लेकिन उस टाइम हम मौज में रहेंगे। अनन्य चिंतन हम योमा स्मरंती नित्य तस्मा नित्य और वैचारिक चित्त से स्नेह पूर्वक नित्य निरंतर याद करने वाले को भगवान सुख पूर्वक मिलता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, बेहद जरूरी है। ओम शांति। हेलो। हाँ हाँ जी जी। ईर्ष्या और जलन के कारण भी हमारा जो भोजन मतलब हम बीमार हो जाते हैं। और श्लोक तो बहुत सारे सबने बता दिए हैं। दूसरा, हम लोगों को कॉपी करने की आदत होती है। जब हम दूसरों को
मतलब अशुद्ध भोजन खाते देखते हैं तो हम कई बार अपनी बुद्धि लगाते नहीं और हम भी वही खा लेते हैं और फिर कंपैरिजन करने की आदत होती है। अच्छा, उसका भोजन इतना अच्छा है, ऐसा है, तो ये कंपैरिजन के विचारों में भोजन खाते हैं और फिर आलस्य के कारण कई बार जब भोजन बनाएंगे नहीं और जो भी बाहर का भोजन खा लेंगे, होटल का, इधर का उधर का, और फिर आजकल मिलावटी भोजन है तो मतलब हर चीज में मिलावट है। मतलब ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है कि मतलब तमो प्रधान लास्ट में हम बन जाते हैं और फिर यूरिया खाद से पैदा किया हुआ भोजन है। और दूसरा चीज, भोजन करते हुए हम लोग टीवी, मोबाइल, लैपटॉप पे वगैरह पे कार्य करते करते भोजन खाते हैं तो उसकी वजह से भी बीमारियां आती हैं। और बाकी श्लोक तो सबने बता ही दिए हैं। ओम शांति। ठीक है, और कौन अभी बोल रहे थे हेलो करके? हेलो। हाँ, हाँ जी। बहुत सारा तो हो गया है, लेकिन हाँ। एक श्लोक जो है वो अभी नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया। जो स्वधर्म निधर्म प्रिय परधर्म भयावह, जो श्लोक है, स्वधर्म का जो आचरण करेंगे और परधर्म का आचरण करेंगे, तो इसमें ही अव्यक्त वाणियां चली है सारी कि देह और देह के जो भी धर्म है वह भयावह है, क्योंकि देह और देह की चिंताओं में आत्माएं द्वापर युग से लेकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होकर देह और देह के संबंधी, देह और देह के पदार्थ, परिवार, इनके चक्रव्यूह में फंस गई है। तो ये 2500 साल से बीमारी लगी हुई है आत्मा को। और बाबा ने गीता में जो बताया है कि इन बीमारियों से बचने के लिए स्वधर्म, शुद्धमय और मेरा, एक है अशुद्धमयपन और मेरापन जो देह के वशीभूत होकर किया जाता है, वो इंद्रिया अपने वशीभूत कर लेती है मन बुद्धि को। तो स्मृति विभ्रम, मोह, ये जो सारी बातें आई है, बहुत सारों ने बताई भी है। तो इसमें सबसे बड़ा सोल्यूशन यही है कि स्वधर्म में टिक जाना है। जैसे देह और देह के धर्म भी है, मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, ये भी देह से कनेक्टेड रिलेशन है। या देह के प्रति जो भी दुनिया में वंश परंपराएं, मान्यता है, तो ये भी एक बीमारियों का जड़ है। तो देह और देह में जो मैं और मेरापन है अशुद्ध, उस अशुद्ध संकल्पों से सारा खून खराब हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर, शुगर आदि बीमारी का भी हम देखते हैं। तो सारा अशुद्ध और शुद्ध संकल्पों का ही खेल है। अगर आत्मा समझेंगे तो शुद्ध संकल्पों में कंट्रोल, जो इंद्रियानी पराणी या श्लोक है उसके ऊपर, कि अगर हम अपने इंद्रियों को, मन बुद्धि को कंट्रोल करेंगे और शुद्ध संकल्प के लिए शुद्ध भोजन मना मुरली या जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है, तो आध्यात्मिक बुद्धि से अगर कर्म करेंगे, जो गीता में आया है कि आध्यात्मिक बुद्धि से जो भी कर्म करेगा मेरे को तू अर्पण करेगा, तो जो भी कर्म है चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, सारे कर्म अर्पण करेगा तो टेंशन फ्री हो जाएगा। क्योंकि टेंशन से ही सारा बीपी हाई होना ये सारा हो जाता है। तो इसके लिए एक ही बात है कि भगवान के पास समर्पण बुद्धि, जो मन मना भाव मध्या जी को बोला है, भगवान के लिए ही, भला हम लोग एक परिवार में भी रहते लेकिन ये भी लास्ट जन्म का भगवान का आध्यात्मिक परिवार ही है। ऐसा सोच के अगर हम भगवान के पास मन बुद्धि को सरेंडर करेंगे, अन्न दोष संग दोष से बचेंगे, तो हम खुद के लिए तो जरूर इसमें पास हो सकते हैं। हेलो। हाँ जी। अव्यभिचारी चित्त जो बताया, माने सब स्थिति में समान, ये समानता दृष्टि एक बहुत बड़ा माने दुनिया के अंदर एक दिव्य भाव को पैदा करता है कि सारा विश्व अपना परिवार है। ये शुद्ध अन्न से ही संभव है। सब स्थिति में समान, स्थिर समान दृष्टि में देखना, पक्षपाती नहीं करना, एक रस। माने जैसे बताया, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि हस्तिनी, सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिनी। मतलब संयमी इंद्रियग्राम सर्वत्र समबुद्धे होते पाप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता उद्देश्य सर्वभूतानि मैत्री करुणा एव च। माने जहाँ जहाँ समानता की बात आती है, जैसे कि बताया कि मात्रा स्पर्श तो कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा आगामा पाइन नित्या तानि दिखसु भारत यही न व्यथयत पुरुष पुरुष सर्व सम दुख सुखम धीरसु अमृतत्वाय कल्पते। ये भाव
कब आएगा? जब आत्मिक स्थिति में देखोगे। आत्मा की संयम करना मतलब देह को उस इंद्रियों को कंट्रोल करके आत्म स्थिति में स्थित होना, यही ईश्वरीय पढ़ाई का सबसे मूल लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भगवान ने जो शुद्ध अन्न का माने सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, इस पर यदि ध्यान रखेंगे सब बीमारी दूर हो जाएगा। यो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वतोमयि पश्यति तस्माहं न प्रणश्यामि सचन में प्रणश्यति। भगवान से अलग नहीं हो पाएगा। उनका बुद्धि में वो जहाँ है, जैसे जिस स्थिति परिस्थिति में है, उस स्मृति में भगवान बाप ही दिखाई देगा। और जब भगवान बाप आमने सामने होगा, नजर के सामने हाजिर नाजिर है ना, तो उसको कोई बाधा विघ्न आएगी, कोई रोग बीमारी आएगी, कोई तकलीफ आएगी तो है, क्योंकि जन्म जन्मांतर का जो कुकर्म करके आए उसका फल तो भोगना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मन फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज ये है, अभी हमको सबको बीमारी हो रहा है, कहीं ना कुछ हो रहा है, लेकिन मन स्थिरियम अचल अडूल बनाने के लिए जो विधि बताई, उस विधि में जो टिका रहेगा, चाहे शरीर तुम्हारा सड़ता जाएगा, बाबा ने बताया ना, शरीर सड़ता जाएगा, आत्मा पावरफुल बनता जाएगा, तो मन में थोड़ा भी असर नहीं डालेगा। जैसे महाराण का मिसाल दिया, घास की रोटी खाया, उसके मन में रोना आया? नहीं रोना आया। क्यों नहीं आया? वो मन से स्थिर। इसलिए मन को स्थिरियम बनाने के लिए भगवान ने जो विधि बताई, उसमें ये अर्णदुष का विधि सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाता है। और इस माने बीमारी से बचने के लिए जो तरीका ईश्वरीय संविधान में बताया गया है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना एकांत अपर्याप्त है। इस पर हम कायम रहे, क्या है हमारे वो कागज बात कर पाएगा, थोड़ा बहुत असर डालेगा, लेकिन अपने आप छुटकारा लेके चला जाएगा, विदाई ले लेगा, हमको हिला नहीं पाएगा। अंगद की तरह मैंने अंग गाड़ दिया ना, पता जिसने अंग गाड़ दिया उसको कौन हिलाएगा, कौन टलाएगा उसको? वो ध्रुव तारा मानिंदे बन जाता है। बताते हैं, लेकिन सबसे बड़ी अहम चीज है, इसको प्रैक्टिस करना है। आगे क्या बोल रहे हैं जी मत जी? जी 14 एक मिनट मत जी, 14,390 मानसा के मत जी बताइए। दीदी हाँ जी। दीदी हर मनुष्य में 5 विकार कूट कूट के भरे होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सबसे ज्यादा क्या होता है? देहवान होता है। तो हर शब्द में क्या होता है? मैं। जब उनमें मैंपन होता है तो माना देह में आसक्ति होती है। देह में आसक्ति होती है तो अपनी देह में भी आसक्ति होती है और औरों की देह में भी आसक्ति होती है। वो भूल ही नहीं सकता, ना औरों की देह को भूल सकता है, ना खुद की देह को भूल सकता है। तो उसमें वो सारा मोह लगा हुआ होता है और देह में भी, खान पान में भी, पहनने में भी मना वो अपने ही करता है। तो जिसके लिए गीता में मना श्लोक आया है, बाबा बोलते हैं जब देह में शक्ति होती है तो उसको क्या होता है? सारा दिन खाऊं खाऊं खाऊं। वह बोलते हैं अगर एक बार खाते हैं तो जोगी, 2 बार खाते हैं तो भोगी और अगर 3 बार खाते हैं तो रोगी। ठीक है। तो आज मनुष्य 3 का बार की भी बजाय छोड़ दो, सारा दिन खाता है, सुबह से लेके रात तक, अगर 12 भी बज जाते हैं ना वहां तक खाता है। और फिर सबसे पूछ पूछ कर खाता है कि ये कैसे बनता है, वो कैसे बनता है। तो उसको में कुछ भी पता नहीं होता कि कौन सा कैसा भोजन उसके लिए सही होता है। तो वो सारा भोजन कौन सा खाता है? राक्षसी भोजन ही खाता है, जिससे वो भोगी क्या रोगी की लिस्ट में ही आ जाता है। जो गीता में 2 के 62 में भी श्लोक आया है ना, तो जितना वो खाएगा उतना भोगी भी होएगा। तो गीता के 62 के श्लोक में आया है ना कि जो विषयों का, भोगों का ध्यान करने वाले जो पुरुष होते हैं ना, तो उनको लगाव उत्पन्न होता है, तो आसक्ति से कामना पैदा होती है, तो फिर कामना से क्रोध पैदा होता है। तो इसीलिए 2 के 63 में भी आया कि क्रोध से क्या होता है? मूढ़ता आती है, और मूढ़ता आने के से स्मृति है जो हमारी नाश हो जाती है, और स्मृति के भ्रष्ट होने से बुद्धि है जो हमारी नष्ट हो जाती है। जब हमारी बुद्धि ही नष्ट होगी तो फिर क्या हुआ? वो डिप्रेशन हो गया। तो फिर डिप्रेशन के बाद रोग ही रोग है जो पैदा होते हैं। जी देहभान ही है मुख्य कारण रोग आने के लिए, और हम इंद्रियों का के गुलाम बन चुके हैं अभी कलयुग के अंत में। और फिर सभी मैक्सिमम मनुष्य मतलब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और पैसे के पीछे भागते भागते कई बार मतलब लोग समय पर भोजन नहीं करते, और या तो फिर बहुत ज़्यादा खा लेते हैं लोभ में आकर। और दूसरा, हम नशों के, बहुत से मनुष्य नशों के, ड्रग्स के गुलाम हो गए हैं, तो जिसके कारण इतना ज़्यादा
रोग बढ़ गया है और फिर मनुष्य दवाइयों के भी गुलाम हो गए हैं कि कई लोग तो मतलब खाना भोजन खाते नहीं है। मतलब आजकल साइंस ने भी ऐसी ऐसी गोलियां कैप्सूल निकाल दी है कि मतलब एक 400-500 रुपए का एक कैप्सूल खा लो तो पेट भर जाएगा। और ये केमिकल वाली ऐसी चीजों के हम इतने ज्यादा गुलाम हो गए हैं, तमो प्रधान दुनिया इतनी ज्यादा बन चुकी है, तो इस वजह से भी रोग आते हैं। तो रोगों को दूर करने का तो बस एक ही तरीका बाबा ने बताया है कि बाबा की याद से जितना हम आत्मिक स्थिति में रहते तो सारे ही रोग, शरीर के रोग भी खत्म हो जाते हैं, तो आत्मा के भी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगे। ओम शांति। माता जी बताइए। जी दीदी, अन्न के ऊपर एक टॉपिक लिखा था, वो पढ़ूं? हाँ जी। जी, कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। इसका अर्थ है कि जैसा भोजन हम खाते हैं वैसे ही हमारे मन के संकल्प और विचार बनते हैं। इसके लिए भोजन केवल शरीर के लिए नहीं, मन और बुद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। भोजन तो आत्मा ही ग्रहण करती है शरीर के द्वारा। जो कहा है, अधिष्ठाय मनश्च अयम विषयान उपसेवते। आत्मा कान, आँख, त्वचा, जिह्वा और नासिका और मन का आधार लेकर विषय भोगों का सेवन करती है। लेकिन क्या ये केवल शुद्ध शाकाहारी, सात्विक, बिना प्याज लहसुन या बिना मांस मछली के भोजन की बात है? नहीं, वास्तव में शुद्ध अन्न का संबंध केवल भोजन की सामग्री से नहीं, बल्कि भोजन बनाते समय हमारे मन के शुद्ध भाव और संकल्पों से भी है। तो शुद्ध भाव क्या है? यदि भोजन बनाते समय मन में परमपिता की याद, शांति और आपण आत्मिक ज्या भाव हो, व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्डवर ठेवला तो वो भोजन शुद्ध है। लेकिन यदि भोजन चिंता, गुस्से, देभान या विकारों की स्थिति में बनाया गया है, तो वह शुद्ध नहीं है। और इस समय सबकी मन बुद्धि रूपी आत्मा 5 विकारों से ग्रस्त नहीं है क्या? हमारी आत्मा भी रोगी है, विकारों से भरी पूरी है। तो भोजन बनाते समय संकल्प शुद्ध कैसे होंगे? रोगी आत्मा के लिए शुद्ध भोजन आवश्यक है। पहले संकल्पों वाले शुद्ध भोजन पर विचार करें। यदि हम अपने मन के भाव देखें तो पाएंगे कि भगवान का प्रसाद बनाते समय मन में भक्ति भाव होता है, प्रियजनों के लिए प्रेम भाव और अनचाहे मेहमानों के लिए बनाते समय क्रोध या अशांत का भाव, जिसे शुद्ध नहीं कहेंगे। इससे स्पष्ट है कि भोजन के साथ भाव और संकल्पों का प्रभाव भी जुड़ता है। लौकिक जीवन में भी हम कहते हैं माँ के हाथ का खाना अलग होता है, या फिर कभी बाहर के खाने के लिए कहेंगे कि घर जैसा खाना है। वास्तव में ये स्वाद की बात नहीं, वाइब्रेशन की बात है। माँ जिस प्रेम से भोजन बनाती है, उसका असर बच्चों के मन पर पड़ता है। इसी तरह गुस्से, चिंता या मन से बनाया हुआ भोजन तन और मन दोनों पर नकारात्मक असर डालता है। मनुष्यों ने तन की शुद्धि तो अपना ली, खाना बनाने से पहले हाथ धोना, बनाने समय खाना जूठा न करना, किचन की सफाई, सब्जियों की सफाई, लेकिन मन की सफाई को अनदेखा कर दिया। जबकि जैसा अन्न वैसा मन का संबंध मन की स्थिति से ज्यादा जोड़ता है। परमपिता की याद में बनाया भोजन हम क्यों अपने हाथ से खाते हैं वो बता रही हूँ अभी। हम इसलिए अपने हाथ का बना खाना खाते हैं क्योंकि कोशिश करते हैं कि खाना बनाते समय मन में परमपिता की याद हो। खाने में वाइब्रेशन का बहुत असर पड़ता है। जिस भाव से बनाते हैं, उस भोजन से प्राप्ति भी वैसी ही होती है। परमपिता की याद में बनाया गया खाना तन मन को सात्विक असर देता है और परिणाम स्वरूप हमें आत्मिक स्थिति में टिकने में मदद करता है, इंद्रियों को स्थिर और कंट्रोल करने में मदद करता है। देह भान में बनाया गया तामसी असर करता है। अगर तामसी भोजन मन और तन को चंचल करता है, तो सात्विक और भगवान की याद में बनाया गया खाना इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेगा क्या? क्या प्रसाद के लिए कहेंगे कि ये तन मन को चंचल करता है? नहीं, क्योंकि शुद्धता को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, पर उससे हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। कोई कहे कि हम भी भगवान की याद में भोजन बनाते हैं या बनाकर देंगे, तो आप वह ग्रहण क्यों नहीं करते हो? तो इसका मुख्य कारण है हमारा लक्ष्य। कैसे? आप भक्ति के आधार पर भगवान को मानते हैं,
हम ज्ञान के आधार पर उन्हें पहचानते हैं, जिससे भोजन बनाते समय मन के संकल्पों में भी अंतर पड़ जाता है और लक्ष्य प्राप्ति में बाधा आ सकती है। क्योंकि हम गीता पाठी का लक्ष्य है गीता अनुसार नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। इसलिए हमारा भोजन भी हमारे आध्यात्मिक लक्ष्य के अनुसार होना चाहिए। हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हैं, जैसे कोई वैष्णव ब्राह्मण दूसरों के हाथ का भोजन नहीं खाते, खासकर जो भगवान को भोग ना लगा हो। कुछ परंपराओं में सिर्फ समान आचार विचार वाले व्यक्ति के हाथ का भोजन स्वीकार करते हैं, और ऐसा ही कुछ कारण हमारा भी है। थोड़ा दुनियावी उदाहरण देंगे, जैसे खिलाड़ियों का भोजन अलग होता है, रोगियों का भोजन अलग, विद्यार्थियों का अलग, क्योंकि सभी का लक्ष्य अलग-अलग होता है। इसी प्रकार हमारा लक्ष्य आत्मिक स्थिति और आत्मिक उन्नति है, इसलिए हमारा भोजन भी उसी लक्ष्य के अनुसार है। साधु सन्यासियों में भी देखें तो कोई एक घर का भोजन लेकर संतुष्ट, जैन मुनि 4 घर से लेते हैं, कोई कंदमूल खाते हैं। कारण है मन को नियंत्रित रखना चाहते हैं, पर सफलता तो नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जरूर मन को कंट्रोल करने वाले को नहीं जानते। मन को कंट्रोल करना वही सिखा सकता है जिसका स्वयं का मन कंट्रोल में हो। परमपिता परमात्मा स्वयं स्व स्थिति में स्थित है, इसलिए वही आकर हमें स्व स्थिति और मन को नियंत्रित करना सिखा सकते हैं। तो भगवान को जान पहचान कर उनकी याद में स्वयं भोजन बनाकर खाने से हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति सहज होती है। हम उनके दिए हुए ज्ञान और योग में रहकर भोजन बनाते हैं, जिससे मन सहित 10 इंद्रियों को कंट्रोल कर सकें। इससे अपना लक्ष्य याद रहता है और उसी अनुसार आचरण करने की शक्ति मिलती है। यह तपस्या आत्मबल और बुद्धि बल बढ़ाने के लिए है। जैसे कोई 1 दिन के व्रत में या कोई 7 दिनों के अनुसंधान में स्थूल विकारों का व्रत लेते हैं। यहाँ भगवान प्राप्ति के लिए तन से और मन के संकल्पों से भी विकारों का व्रत लेते हैं, जिससे भोजन बनाते समय भोजन में सात्विक असर पैदा हो और देह भान के भाव को कंट्रोल किया जा सके। और आखिरी है, जैसे उदाहरण के तौर पे माताएं परिवार के लिए जिस प्रेम से भोजन बनाती हैं और परिणाम में परिवार से अधिक जुड़ती जाती हैं। क्यों? क्योंकि उस समय वे अपने बच्चे और परिवार के लगाव में और याद में रहते हैं। उसी तरह भगवान की पहचान लेने के बाद उनसे जुड़ने के लिए उनकी याद में हम स्वयं का बनाया खाना खाते हैं, और हम गीता की ध्यान प्रक्रिया अपनाते हैं, इसलिए सफलता हेतु स्वयं का निर्मित शुद्ध भाव से बनाया हुआ भोजन ही ग्रहण करते हैं। दीदी, एक बार आपने ये होमवर्क दिया था ना कि हम अपने हाथ से ही बनाया हुआ क्यों खाते, कैसे समझाएंगे? हाँ जी ये माता उसके जी। ऊपर था। आपका क्वेश्चन क्या था दीदी? मैंने बीच में से लिया, अच्छा, अभी इसलिए तो नहीं ये पता। पूछा जा रहा था बीमारियों संबंधित गीता में क्या क्या श्लोक है। माता जी, आप शाम के क्लास में भी एक बार इस टॉपिक को बताइएगा फिर से, ठीक है? जी ठीक है दीदी। ठीक है। बाकी अभी टाइम हो गया है, तो कल के क्लास में ये टॉपिक फिर से कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि अभी सभी ने श्लोक तो बताए हैं, लेकिन टॉपिक वाइज नहीं है, बिखरे बिखरे सी बातें हैं सारी। तो कल इस तरह से हम डिस्कस करेंगे, ताकि किसी को भी अगर हमें समझाना है तो टॉपिक पता हो, बीमारी आने का कारण प्रॉपर, वैरायटी बीमारियां और उसका प्रॉपरली क्या सॉल्यूशन बताया है गीता में। तो स्टेप बाय स्टेप इन सब बातों को सोचेंगे। हाँ जी, बताइए, हाथ उठाया था हाँ, अभी। मैं ये कह रहा था कि दान के बारे में आज जो टॉपिक चल रहा था उसके लिए एक छोटा सा टॉपिक बनाया था, लेकिन अब तो मौका मिला नहीं। कल के लेकिन क्लास आगे में। होगा ये। हाँ जी, हाँ, ठीक। कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है ना, दुनिया हाँ में लोग जी, दान को बड़ा पुण्य समझते हैं। हाँ जी, ठीक। ठीक है। आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।